बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सुबह बखैर। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। जुमे का दिन आपको मुबारक हो। मैं हूँ उज़ैर मलिक और प्रोग्राम में मेरा साथ देंगी नजफ राजा। नाजरीन, यही उम्मीद है आप ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे और कल ईद है पाकिस्तान में। नाजरीन, आज जुम्मतुल मुबारक है। सऊदी अरब, खलीजी ममालिक समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में आज ईद कुर्बान अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ हज का सबसे अहम और अजीम रुकन वकूफ़ अरफात अदा किया गया है, जहाँ लाखों आज़मीन हज मैदान अरफात में जमा हुए, रब के हजूर सजदा रेज हुए, दुआएं की और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी। आज जुमे के रोज़ हुजाज कराम मिना में कुर्बानियाँ अदा कर रहे हैं और यौम ईद मना रहे हैं, जबकि पाकिस्तान समेत जनूबी एशिया के मुख्तलिफ ममालिक में ईद उल अज़हा कल हफ्ते के रोज़ मनाई जाएगी। ईद उल अज़हा के इस मुबारक मौके पर हम सबको चाहिए कि हम कुर्बानी के असल मकसद को समझने के साथ साथ हमदर्दी और मोहताजों का ख्याल रखने का जज्बा अपनाएं। बिल्कुल नाजरीन, और इसी के साथ प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं और प्रोग्राम को जब आगे लेकर चलते हैं, आपको पता है सबसे पहले मौसम के हवाले से बात करते हैं। तो मुल्क भर में मौसम निराले रंग दिखाने लगा है। महकमा मौसमियात ने ईद की छुट्टियों के दौरान मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया है। ताहम ईद उल अज़हा पर 7 से 9 जून के दौरान दीर, सवात, चित्राल, कोहिस्तान और मानसहरा में बारिश का इम्कान है, जबकि बाबूसर टॉप, नागा पर्वत और बटुगा टॉप पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि आंधी, यालाबारी और आसमानी बिजली के बायस कमजोर ढांचों, दरख्तों, बिजली के खंभों, गाड़ियों और सोलर पैनल्स को नुकसान पहुंच सकता है। अवाम, मुसाफिरों और सयाहों को मोहतात रहने और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने और मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत भी जारी की गई है। मौसम की वज़ीद सूरत हाल जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं महकमा मौसमियात के डिप्टी डायरेक्टर अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। अंजुम साहब, बताइएगा, ईद उल अज़हा के दौरान मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की पेशगोई की गई है, क्या ये मामूल से हटकर मौसम है या अमूमी रुझान है? जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि हम जून के महीने में हैं और आपको पता है जून जो है वो पाकिस्तान के लिए गर्म महीना होता है, तो जो रेन का स्पेल था तो वो तो ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। ताहम कल ईद के रोज़ जो है वो बलाई केपी के या कश्मीर और मानसहरा और इससे मुल्का इलाकों में चंद मकामात पर जो है वो आंधी गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। या जनूबी के जो जीबी के एरियाज हैं वहां पर भी बारिश हो सकती है। ताहम अगर हम मैदानी इलाकों की बात करें तो मैदानी इलाकों में मौसम साफ रहेगा, तो जाहिर सी बात है कि गर्मी भी होगी। ताहम इतनी शदीद गर्मी नहीं होगी, कोई हीट वेव लाइक सिचुएशन नहीं है। ताहम उसके बावजूद भी जो है गर्मी तो होगी। जनूबी सिंध, जनूबी पंजाब, बलाई सिंध, वस्ती पंजाब और बलूचिस्तान के जो इलाके हैं यहाँ पर गर्मी बिल्कुल देखी जाएगी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मजीद तफसीलन बताइएगा कि ईद उल अज़हा का मौका है, किन किन इलाकों में बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है? जी देखिए, बारिश का इम्कान मैंने जिन इलाकों में बताया सिर्फ इन्हीं में ही है। अभी कुछ दिनों का पॉज होगा और उसके बाद एक्सपेक्टेड है कि इस महीने के वस्त या 20 तारीख से फिर जो है वो प्री मानसून बारिशों का सिलसिला जो है मुल्क के वाला इलाकों में आगाज हो जाएगा। अंजुम साहब, आपने जिन इलाकों का जिक्र किया यहाँ बारिश का इम्कान है, मैं ये बताइएगा पहाड़ी इलाकों में कौन से एरियाज ऐसे हैं जहाँ बारिश और बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, प्रेडिक्शन है, और वहाँ पर सयाहों के लिए क्या खुसूसी एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है ईद की छुट्टियों में जो लोग हैं वो बड़ी तादाद में इस तरह के पहाड़ी मकामात का रुख करते हैं। जी देखिए, मैंने जैसे बताया कि अपर केपी के में सवात और मालाकर्ण के इलाके हो गए, उसके साथ साथ मानसहरा में कागान नारायण भी इंक्लूड हो जाता है, फिर गलियात हो जाती हैं। मरी में इतना चांस नहीं है। उसके बाद अगर आप जाएं तो ऊपर जो जीबी के इलाके हैं, चिलास वगैरह, वहां पर जो है स्कर्दू में भी बारिश हो सकती है। तो इन इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश के इम्कान होंगे, कहीं कहीं आंधी भी हो सकती है। तो लिहाजा जब आप इन इलाकों में ट्रैवल करें तो मौसमी एडवाइजरी को जरूर देखिए और लोकल अथॉरिटीज के साथ जो है कोऑपरेट करें ताकि आप किसी बड़ी मुसीबत से बच सको। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। राव साहब, आप हमें बता रहे थे कि मौसम जो है आने वाले दिनों में किस तरह से रहने वाला है, और ईद उल अज़हा के दौरान अगर लोग ट्रैवल कर रहे हैं नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ तो उन्हें किन एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करना चाहिए, किन चीज़ों के बारे में उन्हें मोहतात रहने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं नाजरीन। ईद उल अज़हा में सिर्फ एक ही दिन बचा है। ईद उल अज़हा के लिए जानवरों की खरीदो फरोख्त का आज आखिरी मरहला है। मुल्क भर में मवेशी मंडियों की रौनकें अपने अरूज पर पहुंच चुकी हैं। कराची से लाहौर, फैसलाबाद से पेशावर तक शहरियों की बड़ी तादाद ने
मंडियों का रुख किया है। और अगर हम कहें कि कुछ लोगों ने तो जिनको अभी तक जानवर नहीं मिला, उन्होंने मंडियों में ही डेरे डाल दिए हैं कि यहाँ से जानवर लेके जाना है। तो जनाब ऑब्वियसली प्रेशर भी होता है, बच्चे बहुत ज्यादा इंसिस्ट कर रहे होते हैं कि आप हर सूरत जो है जल्द अज जल्द जानवर लेके आए। तो जहाँ पर शहरी एक तरफ सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए पुरअज़्म है, हर कोई चाहता है कि तगड़ा, खूबसूरत और भारी भरकम जानवर कुर्बानी के लिए खरीदा जाए, वो भी सस्ते दामों। तो दूसरी तरफ महंगाई के तूफान ने उनके जज्बे को कड़ी आजमाइश में डाल रखा है। कई जगहों पर तो भाव ताव के बड़े दिलचस्प मनाजिर हैं, कहीं खरीदार परेशान है तो कहीं व्यापारी खासे मसरूर नजर आते हैं। चलें नाजरीन, इस वक्त मवेशी मंडी में सूरत हाल क्या है, इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ कराची से राव अफनान मौजूद हैं, पेशावर से काशिफ अजीज और इस्लामाबाद से सदाकत अली हैं। सबसे पहले कराची की जानिब चलते हैं। राव, मुझे बताइएगा, सुपर हाईवे मवेशी मंडी को एशिया की सबसे बड़ी मंडी कहा जाता है। इस बार वहां क्या नया देखा जा रहा है, कुछ खास देखने में आया? जी बिल्कुल, नॉर्दर्न बाईपास पर लगने वाली मवेशी दोस्त मंडी जो है वो एशिया की सबसे बड़ी मंडियों में उसका शुमार भी होता है। और मजमूई तौर पर हर साल यहाँ पर 4 लाख से जायद मवेशी जो है वो लाए जाते हैं, जिसमें सैकड़ों की तादाद के अंदर सहराई जो जहाज जिसे ऊँट कहा जाता है वो भी मौजूद होते हैं। बड़ी तादाद के अंदर बैल, गायें और नायाब जानवर भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। उसी के साथ साथ कराची के अंदर 14 मुकामात पर मवेशी मंडियाँ भी लगाई गई हैं। तो इस तरह मजमूई तादाद जो है वो 7 लाख से जायद बन जाती है कराची के अंदर हर साल जो जानवर लाए जाते हैं। लेकिन गुज़श्ता सालों के मुकाबले में इस साल भी यही हुआ है कि मवेशी की कीमतों में पहले इजाफा रहा, लेकिन जिस तरह ईद उल अज़हा करीब आती रही तो जानवरों की कीमतों में नुमाया कमी भी नजर आई है। क्योंकि कराची के अंदर मोस्टली जो है वो सैलरीड पर्सन जो है यहाँ पर रहते हैं, फ्लैट्स के अंदर रिहाइश पजीर होते हैं, तो बड़ी गुंजान आबादियां हैं। तो यहाँ पर अब इज्तिमाई कुर्बानी का रुझान उसके हिसाब से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोगों की आमदनी उतनी है, महंगाई जो है वो हर साल और तवातुर के साथ उसमें इजाफा हो रहा है। तो इस साल भी यही देखा है कि इज्तिमाई कुर्बानी का रुझान जो है वो बढ़ चुका है। दोस्त यार मिलकर जो है वो मवेशी मंडी आ रहे हैं और मिलकर जो है वो जानवर की खरीदारी कर रहे हैं। तो इज्तिमाई कुर्बानी का रुझान बढ़ चुका है। लेकिन मवेशियों का भी जो व्यापारी हैं उनका भी ये कहना है कि मवेशी पर जो पूरा साल जो अखराजात आते हैं वो अखराजात पूरे जितने होते हैं उस हिसाब से जो है वो उतनी मांग कर रहे हैं। तो आज हमने सुबह जब सर्वे किया तो यही सूरत हाल देखी कि व्यापारी की जानिब से जो कीमतें मांग की जा रही थी, खरीदार जो है वो उसके आधे जो है वो उसकी कीमत लगा रहे थे। तो ये मजमूई सूरत हाल है कि कीमतों में इजाफे के बायस जो है वो इज्तिमाई कुर्बानी का रुझान भाव ताव भी चल रहा है मंडी के अंदर। राव अफनान, आप हमारे साथ ही रहिए। सदाकत अली, आपकी जानिब आना चाहेंगे। पहले तो मैं बताइएगा कि जुड़वा शहरों में ये खरीदारी की क्या सूरत हाल है, क्या रुझान है मंडियों में, कितनी रौनकें हैं और इस वक्त जो लोग हैं वो कितनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं खरीदारी में? जी, ईद कुर्बान में के लिए जो जानवर यहाँ पर वाफर मिकदार में लाए हैं, तकरीबन लाखों की तादाद में इस वक्त रावलपिंडी और इस्लामाबाद की जो मवेशी मंडियाँ यहाँ पर लगाई गई हैं उसमें जानवर मौजूद हैं। उनमें खूबसूरत से खूबसूरत दुम्बे, खूबसूरत बकरे, खूबसूरत बैल यहाँ पर और सराई जहाज़ जहाँ पर ऊँट लाए गए हैं, जिनकी कीमतें जो है वो एक आम आदमी की कुव्वत ख़रीद से बाहर है। खूबसूरती उनकी अपनी जगह ज़रूर है, लेकिन सुन्नत इब्राहिमी की तकमील के लिए लोगों की जो कुव्वत ख़रीदा वो इतनी ज़्यादा नहीं रही कि वो इतने जो है महंगे जानवर ख़रीद कर कुर्बान कर सकें। ज़्यादातर लोग जो है वो इज्तिमाई कुर्बानी की तरफ उनका रुझान जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर मुलाजम पेशा लोग हैं जिनको तनख्वाहों के जो हिसाब से अपने घर का बजट और सुन्नत इब्राहिमी की तकमील के लिए उन्होंने कुर्बानी भी करनी है, इसलिए वो अपने बजट को देख कर ज़्यादातर जो है वो इज्तिमाई कुर्बानी की तरफ जो है उनका रुझान बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर बड़े बड़े खूबसूरत यहाँ पर बकरे लाए गए हैं। यहाँ पर मंडियों में जो सूरत हाल है कुछ यूँ है कि 15 किलो से लेके जो 20 किलो का बकरा है उसकी कीमत तकरीबन 80,000 से लेके 1 लाख रुपए तक जो है वो बताई जा रही है। इसी तरह दुम्बा जो है उसकी कीमत भी जो है वो 80,000 से लेके 1,20,000 रुपए तक बताई जा रही है। जैसे जैसे बकरे का वज़न जो है वो बढ़ता जा रहा है, इसी तरह बकरों की कीमतें जो है वो लाखों में जो है वो मांगी जा रही है। तकरीबन 3 लाख तक यहाँ पर बकरे की कीमत है, जिसका वज़न तकरीबन 35 से 40 किलो के करीब है। बैल जो है, बैलों की कीमत जो दूर दराज इलाकों से यहाँ पर लाए गए हैं उनकी कीमतें तकरीबन जो बैल इस वक्त 2 मन का बैल है उसकी कीमत
तकरीबन 3.5 लाख से जो है वो शुरू हो रही है और 10 से 15 लाख रुपए तक जो है वो यहाँ पर कीमतें जो है वो बताई जा रही हैं, जो एक आम आदमी की कुव्वत ख़रीद से बाहर है। लेकिन चूँकि जैसे व्यापारियों ने वापस भी जाना होता है और मौसम भी चूँकि बारिश का भी है और साथ में शदीद गर्मी भी जो है, जैसे बारिश ख़त्म होती है तो शदीद गर्मी भी होती है, तो व्यापारियों की भी ये कोशिश होगी कि जितना जल्दी मुनाफा कमाया जा सके वो कमा ले, चूँकि जब वापस जाना है तो जानवर उन्होंने वापस लेके जानी हो और जो आने जाने के अखराजात हैं वो भी उन्होंने पूरे करने हैं। तो इसलिए वो भी कोशिश यही करेंगे कि पहले हाथ जो मुनाफा उनके हाथ लगता है वो लोगों से बटोर लें, उसके बाद जाते हुए अपने जो अखराजात है वो सस्ते दामों में कुछ ठीक है। जानवर सदाकत, आप हमारे साथ रहिएगा। नाजरीन, पेशावर की तरफ रुख करते हैं और वहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ, उनसे बात करते हैं। काशिफ, बताइएगा कि पेशावर में छोटे जानवरों की कीमत क्या चल रही है, एक तो मवेशी मंडी का क्या सूरत हाल है वो भी बताइएगा, और बताइएगा बड़े जानवरों की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है या कमी आई है। बिल्कुल, पेशावर में भी काफ़ी ज़्यादा रश है, ख़रीदारों की तादाद में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है, बाव ताव जारी है। और इसके साथ मैं आपको बताते चलूँ कि गुज़िश्ता रोज़ों के मुकाबले में आज कीमतें मुनासिब है, शहरी ख़रीदारी करने में मसरूफ़ है। इतवार, पीर और मंगल के दिन कीमतें जो थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। आपने छोटे और बड़े जानवर की बात की, तो अगर हम बैलों की बात कर ले तो पेशावर में छोटे बैल की, जो कमज़ोर बैल होता है, उसकी कीमत 2 लाख रुपए है। और अगर आप नॉर्मल बैल की तलाश में है तो उसकी कीमत 3,50,000 से लेकर 4,50,000 तक है। और अगर हम नुमाइशी और खूबसूरत बैल की बात कर ले तो उसकी कीमत पेशावर में 17 लाख से लेकर 70 लाख तक है। पेशावर में सबसे महंगा जो बैल था उसकी कीमत थी 70 लाख। और इसके साथ अगर हम बकरों की बात कर ले तो पेशावर में बकरों की कीमतें जो है वो भी पिछले साल के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा थी। रवा साल जो छोटे बकरे थे उसकी कीमत 40,000 से शुरू हुई और 1,50,000 तक बकरे जो है वो पेशावर में मौजूद है और लोग जो है वो खरीद रहे। अगर दुम्बों की बात कर ले तो दुम्बों की, छोटे दुम्बे की कीमत जो है वो 60,000 है और बड़े दुम्बे की कीमत जो है वो 2 लाख और 2,50,000 तक है। इसी तरह पेशावर में ऊँट की कीमत की अगर हम बात कर ले तो ऊँट की तादाद यहाँ पर एज़ कम्पेयर टू कराची, लाहौर कम है, लेकिन यहाँ पर ऊँट भी कुछ लोग जो है वो कुर्बा करते हैं और ऊँट की कीमत जो है वो कम से कम 3 लाख है। यहाँ पे पेशावर में जो है वो कीमतें कदरे कम है इस्लामाबाद और कराची के निस्बत, और यकीनन वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। सबको बेहतरीन, खूबसूरत, तगड़े जानवर की तलाश है, वो भी कम बजट के अंदर, जो कि आज हम देख रहे हैं कि नामुमकिन सा लग रहा है। हाँ, नामुमकिन सा भी आप कह लें कि लग रहा है। सूरत हाल अभी नजर आई है, जो हमने बातचीत की है, गुफ्तगू की है अपने नुमाइंदों से, तो यही सूरत हाल बन रही है। बिल्कुल जी, और देखते हैं अब आपको अपना मनपसंद जानवर मिल पाता है या नहीं। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि आपको कोई अच्छा जानवर कुर्बानी के लिए मिल जाए। आप अपनी तलाश जारी रखें, हम एक ब्रेक शामिल करते हैं, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। ब्रेक के बाद दोबारा से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कुर्बानी का गोश्त सिर्फ एक नेमत ही नहीं बल्कि मोहब्बत, इसार और शुक्र का इजहार भी है, और इस नेमत को सही तरीके से इस्तेमाल करना भी हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन मसला तब पैदा होता है जब हम खुशी में ये भूल जाते हैं कि ये गोश्त हमारी सेहत के लिए कितना मुफीद है, इसे कैसे और कब खाना चाहिए। वैसे ये कहा जाता है कि हर चीज़ की ज़्यादती जो है नुकसानदेह होती है, और गोश्त भी अगर बेएहतियाती से खाया जाए या बहुत ज़्यादा खाया जाए तो नुकसानदेह हो जाता है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिन्हें पहले से कोई ना कोई बीमारी है, जैसे कि यूरिक एसिड हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया या दिल के अमराज हो गए। तो उनके लिए तो ये सवाल बहुत अहम है कि गोश्त कितना और कैसे खाया जाए। तो आज के सेगमेंट में हम यही जानेंगे कि गोश्त की ग़िज़ाई अहमियत क्या है, कुर्बानी का गोश्त बनाने और उसे खाने का दुरुस्त तरीका क्या है, और किस जानवर का गोश्त ज़्यादा सेहत बख्श है। हमारे साथ मौजूद हैं न्यूट्रिशनिस्ट आमना अली साहिबा। आमना, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। थैंक यू। आमना, लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी है कि हमने जो है ना अपने मेदों का इम्तिहान लेना है। बिल्कुल, पूरा गोश्त खाना को हमने ना 3 दिन और बस वो छोड़ना नहीं है। तो हमें ये बता दें कि कुर्बानी के गोश्त की ग़िज़ाई अहमियत क्या है और हमारी सेहत के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। जी देखिए, अहमियत तो बहुत ज़्यादा है और पूरा साल मेरा ख्याल है कुछ लोग तो वेट कर रहे होते हैं कि ये मौका आए और हम गोश्त पे आई वुड से अटैक करें। तो लेकिन ज़रूरी ये है कि किस तरह से और कितना खाना है, कितना अटैक करना और किस तरह से अटैक करना है। बिल्कुल, क्योंकि आप ये देखेंगे ये 3-4 दिन होते हैं ईद के, लेकिन इसमें इतना गोश्त और इतनी बदएहतियाती की जाती है कि उसके बाद हॉस्पिटल्स आपके भरे होते हैं, मैदे के मसाइल होते हैं,
और ये जो लिपिड प्रोफाइल है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह ये हाई हुआ होता है। इसके अलावा यूरिक एसिड के बहुत सारे मरीज आते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि आपको भी बहुत सारी कॉल्स आती है। बिल्कुल हम तो रेडी बैठे होते हैं इस काम के लिए, घर से ये होना सर्विसेज है। प्रोवाइड कर रही होती है। बिल्कुल। तो इसमें अगर हम देखेंगे गोश्त किस तरह से और कितना खाना चाहिए, तो मैं एक इजी सा आपको फॉर्मूला जी, बता ठीक है। देती हूँ। आपकी जो हथेली है, पाम साइज इसको बोलते हैं, तो ये इतनी जो मिकदार में ये आपकी एक सर्विंग है, तो आप एक दिन में 3 से 4 इतनी सर्विंग मैं नहीं खेलती और मैं नहीं मानती। नो, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ही है। ऐसा नहीं है। अच्छा, ये आपने बताया एक टाइम की या पूरे एक दिन की आप बता रही ये हैं? एक सर्विंग है। जी, एक one लेकिन time की। आप हाँ, लेकिन आप 3 से 4 ये वाली सर्विंग अब ना ये आप गलत कर रही हैं। देखिए हमने नट्स का सुना था कि हैंडफुल ऑफ नट्स होना चाहिए। जरा आपने मिस कर दी। उन्होंने कहा ये एक सर्विंग है, आप 4 और कर सकते हैं। 3 से 4 ले सकते हैं। इसमें ये कि आप अपना जो जायका है और वो लुत्फ भी ले सकते हैं हाँ। गोश्त का, और आपकी सेहत भी हमारे मैंने तो मेहमान जो आपको हैं। लिए मैंने तो आपके फायदे के लिए बात की थी। आप अपनी हथेली देखें। हाँ, ये देख हथेली देखें और अपने इरादे देखें। उन्होंने 4 बोला, मैं 8 कर लूंगी, ये कर सकते हैं। हाँ, अगर आप चाहती हैं वेट गेन करना चाहती हैं तो फिर आप ये कर सकते हैं। Why not? वही जैसे कि मैंने आपको, मेरा स्टमक कभी कभी मेरा साथ नहीं दे पाता। अच्छा हम ज्यादातर। ना हाँ, अच्छा हम ना, मुझे ये बताइए, जब हम गोश्त की बात करते हैं ना, तो उसमें बहुत सारी टाइप्स आती हैं। उसमें ऊंट का गोश्त है, बकरे का गोश्त है, ओह। दुम्बे का गोश्त है, और इसके अलावा जो है जो जिसको कहते हैं वेड़ा कहते हैं, आई गेस। हाँ, वेड़ा, उसका भी, बछड़ा, हाँ, गाय। बछड़ा, बहुत उसका सारी भी टाइप, गोश्त है। हाँ। तो कट्टा इसमें भी। फर्क क्या होता है? मतलब इसमें से कोई ऐसा गोश्त है जिसमें यूरिक एसिड ज्यादा हाई होने के कम चांसेस हैं? अच्छा देखिए, हम कोई एक स्पेसिफिक ये नहीं कह सकते कि ये वाला जो एक स्पेसिफिक गोश्त है ये सब में बेहतरीन है। अच्छा। हर जो गोश्त की टाइप है ना, चाहे वो ऊंट का है, चाहे वो लैम्ब है, बीफ है, जो भी है, हर एक के अपने फायदे होते हैं, ठीक अपनी है। न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है। अगर जैसे मैं बात करूँ कि जो लोग मसल ज़्यादा बनाना चाहते हैं या प्रोटीन की इंटेक उनको है, हमें ज़्यादा प्रोटीन चाहिए, तो लैम्ब बेहतरीन ऑप्शन है। एज कम्पेयर टू मटन और बीफ, लैम्ब में ज़्यादा आपको प्रोटीन मिलेगी। लेकिन इसी तरह जो बीफ है उसमें न्यूट्रिएंट्स की बड़ी अच्छी मिकदार है, आयरन की बड़ी अच्छी मिकदार है, जिंक, विटामिन बी, ये न्यूट्रिएंट्स उसमें ज़्यादा हैं। तो कुछ लोग जो है वो जिस तरह खवातीन अक्सर आयरन डेफिशिएंसी का शिकार होती हैं, खून की कमी होती है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि बीफ नहीं वो खा रही होती। आप मुस्कुरा रही हैं, आप भी इससे डील तो नहीं कर रही थी। खवातीन में अमूमन ना बहुत सारी चीजों की हाँ। डेफिशिएंसी पाई जाती है, क्योंकि वो जो है हमेशा गिवर होती है, लोगों हाँ। को बांटती हैं, देती हैं। लेकिन एक मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं कि एक वजह जो है ना वो ये भी है कि वो चूजी भी बहुत होती है। हाँ। हमने चिकन खाना है, You can हमें say मटन that. नहीं खाना, स्मेल आ रही है हाँ, बीफ में स्मेल से। आ रही है। तो और अच्छा, एक और हम ना बहुत बड़ा है प्रॉब्लम कि वो बनाती है ना, तो बनाने से वो जो फूड का अरोमा है, बिल्कुल। वो ऑलरेडी उनका पेट भर देता है हाँ। कि उन्होंने लगता है बहुत गोश्त खाया है। वो गोश्त खाया नहीं होता, वो गोश्त बनाया और होता है, सूंगा होता है। सूंगा होता है। तो ऐसा लगता है आपका पेट भर गया है। ये तो है, लेकिन हाँ। फिर भी देखें हर चीज आपकी डाइट में थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं बैलेंस डाइट हो, वैरायटी वाली डाइट हो। तो अगर गोश्त का मुनासिब इस्तेमाल करें तो वो आपके लिए बहुत अच्छा, आप ना कुछ लोग जो है ना वो कुर्बानी के गोश्त से भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं। वो सिर्फ गोश्त तक महदूद नहीं रहते, वो ओजड़ी, कलेजी, जुबान, गुर्दे, कोई दिल चीज़ जैसे छोड़ना अज़ा, चाहते हैं। हाँ। इनकी क्या ये कितने बेनिफिशियल होते हैं आपकी सेहत के लिए, कितने मुफीद होते हैं? देखिए, डिपेंड करता है आप कितनी मिकदार में इसको ले रहे हैं। अगर आप मुनासिब मिकदार में, जैसे मैंने पहले भी एक हथेली का हिसाब आपको बताया, आप उतनी मिकदार में कभी कभार महीने में एक दफ़ा आपने ले लिया तो दैट इज़ फाइन। लेकिन अगर आप उसकी ज्यादती करेंगे तो ये सबसे बड़ी वजह बनती है आपके कोलेस्ट्रॉल हाई करने की। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो लिपिड प्रोफाइल है, कोलेस्ट्रॉल, बॉडी फैट, Maintain जिसको रहे। हम गुड फैट्स बोलते हैं, वो ज़्यादा रहें और बैड फैट्स कम, और दिल की आपकी जो सेहत है वो अच्छी रहे, तो इसका इस्तेमाल जो है वो लिमिट करें। और दूसरा, जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स जी। हैं, वो खास तौर पर जो दिल के मरीज हैं, उनके लिए तो खास तौर पे ये मना है कि आप इससे दूर रहें। अपने दिल का ख्याल रखिए। हाँ। अब ना मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अगर मैं आपको कहूँ आप एक प्लेट बनाएं जिसमें बिल्कुल। फाइबर भी हो, मीट भी हो, सैलेड भी हो, तो कितनी कितनी क्वांटिटी में और क्या क्या होना चाहिए जी। इस प्लेट के अंदर? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपने नजफ पॉइंट रेस किया, और इस पे बात लाजमी हमें करनी चाहिए। अमल ईद करने के- वाला मामला हम बाद में छोड़ेंगे। हाँ, हमारा काम है बताना, अमल करना आपका काम है। तो ठीक है। प्लेट आपकी ईद पे खास तौर पे जो होनी चाहिए, उसमें हाफ पोर्शन, अब क्योंकि गोश्त वाली ईद है, गोश्त तो खाना ही है, तो उसमें हम गोश्त की क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा रखेंगे, यानी हाफ प्लेट आपकी जो है वो आप गोश्त उसमें रख सकते हैं। ठीक है। अब वो आप ग्रिल ले रहे हैं, बारबेक्यू ले रहे हैं, वो आपकी मर्जी है। ओके। उसके बाद क्वार्टर प्लेट आपकी जो है वो फल सब्जियों की होनी चाहिए, इसमें सैलेड की। सैलेड है, ठीक है, ठीक है। वो आप लें। उसके साथ जो क्वार्टर प्लेट है वो आपकी रोटी या चावल,
नान और मैदे वाली चीज़ें और वो जो फ्रोज़न पराठे वो आप अवॉइड करें। आप चावल ले सकते हैं 10 से 12 चम्मच और आप क्वार्टर प्लेट रोटी की भी ले सकते अच्छा, हम ना इससे भी पहले के मरहले की अगर हम बात करें तो पकाने का सही तरीका क्या है? कुछ लोग हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा पकाते हैं, मसाले डालते हैं, गोश्त को काला कर देंगे, पका पका के उसकी ये हालत कर देंगे। उससे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कितने जाया हो जाते हैं, और पकाने का सही तरीका वैसे क्या होना चाहिए? बिल्कुल, हमारा फोकस ना जायके पे होता है क्योंकि ईद है, दावतें होती हैं टेस्ट और आना हमें चाहिए। अपने आप को प्रूव करना होता है कि हम अच्छे शेफ हैं। तो हमारा जो सारा फोकस होता है वो मसालों पे और उन चीज़ों पे होता है। तो बेस्ट मैं आपको बताऊं तरीका जो गोश्त को खाने का है वो ग्रिलिंग है। आप ग्रिल करके जो खाएंगे वो बेस्ट है। लोग समझते हैं कि बारबेक्यू भी बहुत हेल्दी है, लेकिन बारबेक्यू के ऊपर वो आपने देखा होगा जो काले काले वो बन जाते हैं, उसको मिलार्ड रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन होता है, तो वो कैंसर कॉजिंग होता है। तो अगर हम अक्सर मैंने देखा है लोग बारबेक्यू को बड़ा की हेल्दी वजह से आई गेस वो ज्यादा हो जाता वो जो है। उसकी चर्बी है ना वो कार्सिनोजेनिक उसमें कन्वर्ट हो जाती है, यानी कैंसर कॉजिंग कंपाउंड्स Oh my में God. कन्वर्ट हो जाती है। तो बारबेक्यू जो है वो आप लिमिट करें। ग्रिलिंग बेस्ट ऑप्शन है, और जो भून भून के हम बनाते हैं ना उसमें इतनी हीट और इतने मसाले चले जाते हैं कि वो मैदे के लिए भी सही नहीं है। अक्सर बाद में ईद के बाद मैदे के मसाइल, एसिडिटी, जलन, ये बहुत कॉमन हो जाते हैं। लेकिन अगर मसालों का कम इस्तेमाल किया जाए, जिस तरह के कुर्बानी के गोश्त के लिए ज्यादातर होता है कि आप नमकीन गोश्त बनाते हो जिसको आप लीमू के साथ निचोड़ के खाते हो, क्या बात है, वो अपने ही चर्बी के अंदर ऑयल बनता है और उसका मेरे हाल में मुतबादिल कोई नहीं। अच्छा, उससे एसिडिटी भी नहीं होती। अच्छा, मैं मजीद आपसे आमना जानना चाहूंगी, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाऊंगी कि वो हजरात जिस तरह आपके घर में बुजुर्ग भी होते हैं, अब उनको यूरिक एसिड भी है, उनको बीपी का भी इशू है, उनको हार्ट का भी इशू है, अब वो बेचारे इतने मजे मजे के खाने टेबल पे सजे हुए देखेंगे तो कहीं ना कहीं तो मन करेगा ना कि थोड़ा सा खा लें। तो उनकी प्लेट कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल, उनको अपने आप को रोकना नहीं चाहिए। ईद का मौका है, उनकी भी ईद है ज़ाहिर है, और उनको एंजॉय करना चाहिए, खाना चाहिए, लेकिन उसमें कुछ एहतियात जो है वो भी साथ साथ लाजमी है देखनी। तो अगर उन्होंने जो यूरिक एसिड के या ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, उन्होंने गोश्त खाना है तो वो खाएं, लेकिन एक तो ये कि जो हमारा सालन बनता है गोश्त का वो एक होती है ग्रेवी यानी शोरबे वाला, और एक होता है जो मसाले वाला है, तो वो ग्रेवी वाला लें क्योंकि उसमें पानी ज्यादा होगा तो कहीं ना कहीं वो जो मसाले हैं ना न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, उतने नुकसानदेह नहीं होंगे, तो वो लें। और दूसरा, सलाद का इस्तेमाल लाजमी। ईद के दिनों में ना तो सलाद ऐसे लगता है कि जैसे हम पे हराम है। सैलेड का लोग इस्तेमाल करते ही नहीं है कि ईद है तो हम सैलेड क्यों खाएं, सैलेड क्यों खाएं, ये तो गोश्त खाना है। लेकिन कुछ तो साथ रोटी का भी तकल्लुफ नहीं करते। बिल्कुल। ये लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स बहुत ज्यादा पी रहे होते हैं। वो अभी से हम देख रहे हैं कि सुपर स्टोर से हम देखते हैं कि लोग जनाब बड़े बड़े पेट्स उठा के लेके जा रहे हैं कि जी ईद का मौका है, हमने खुद भी पीनी है, जो मेहमान आएगा उसको भी पिलानी है, जो गोश्त देने आ रहा है उसको तो जबरदस्ती पिलानी है। बिल्कुल। तो उसमें क्या करना चाहिए, उससे किस तरह से बचा जा सकता है? अच्छा, उसमें ये है कि आप, क्योंकि ज़ाहिर है गर्मी भी है, ईद गर्मी की है, और इसमें ज़ाहिर है कोई ठंडे मशरूब पीने का दिल भी करता है, तो ये तो हम किसी भी तरह से रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप ये इस तरह की जो सोडाज हैं और ये ड्रिंक्स लें। अक्सर लोग डाइट सोडाज जो है वो भी ले ठंडा, तो उसमें बेहतरीन ऑप्शन जो है ना वो लीमू पानी है आपके पास। अच्छा, उसको बनाने का तरीका सिंपल सा है। लीमू आप डालें, पानी डालें ब्लेंडर में, आप चीनी उसमें बिल्कुल भी ना डालें, काला नमक वो डालें, पुदीना डाल लें, और इसके साथ साथ आप जो है ना फिर इसको ब्लेंड कर लें। और अगर बहुत आप सोडा के शौकीन हैं, डाइट सोडास के तो बिल्कुल थोड़ी सी मिकदार में आप उसमें वो ऐड कर सकते हैं, और इस तरह से उसको आप एक अच्छी जबरदस्त थोड़ा सा और ऐड करो इसमें, आप पुदीना भी ब्लेंड करके डाल सकते हैं, और बहुत रिफ्रेशिंग। और ये जो विटामिन सी है ना जो लीमू है, तो वो गोश्त में जो आयरन है वो मजीद उसकी एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में बढ़ाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच आमना, आपकी मौजूदगी का हमें हमेशा बहुत फायदा होता है, क्योंकि जो अभी आपने टिप्स हमें बता दी है जिससे हम गोश्त खा भी सकते हैं, कुर्बानी के गोश्त से फायदा भी उठा सकते हैं, और साथ ही साथ हम साइमल्टेनियसली अपनी हेल्थ का भी ख्याल कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो नाज़रीन, अभी लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान एक फलाही रियासत है, और फलाही रियासत में हुकूमत के साथ साथ माशरा भी इंसानियत की खिदमत में अपना अहम किरदार अदा करता है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बहुत सी समाजी और फलाही तंजीमें मौजूद हैं जो खामोशी से लाखों मुस्तहिक अफराद की ज़िंदगी बदल रही हैं। कोई यतीम बच्चों का सहारा बन रहा है तो कोई साफ पानी, तालीम और सेहत का चिराग जलाए खड़ा है। इन्हीं तंजीमों में एक नुमाया और काबिल फ़ख्र नाम है अल खिदमत फाउंडेशन का, जो कि बिलाशुबा पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में खिदमत खल्क का एक रोशन इस्तिआरा बन चुकी है। कुदरती आफात हों, यतीम बच्चों की किफ़ालत, साफ पानी के मंसूबे या अस्पतालों की तामीर,
अलखिदमत हर शोबे में नुमाया खदमात अंजाम देती हुई हमें नजर आती है और अब चूंकि ईद उल अज़हा करीब है तो फाउंडेशन की जानिब से कुर्बानी फी सबीलिल्लाह मुहिम का आगाज हो चुका है। और इसके साथ साथ आपको बताते हैं इस कुर्बानी मुहिम के इंतजामात, शफाफियत और मुस्तहिक अफराद से लेकर गजा जैसे हसास इलाकों में गोश्त पहुँचाने के अमल तक सब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही अहम शख्सियत हैं, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल अल खिदमत फाउंडेशन इकरामुल हक साहब। बहुत शुक्रिया सर आपकी मौजूदगी का। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि माशाल्लाह अल खिदमत फाउंडेशन इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे बहुत काम कर रही है और नेकी के फ़राइज़ अंजाम दे रही है, लोगों की मदद कर रही है, फिर वो सेहत का मामला है, तालीम का मामला है, साफ़ पानी का मामला है। मैं आपसे मज़ीद जानना चाहूँगी ईद उल अज़हा के मौके पर आपके कौन कौन से नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिसमें लोगों को मदद मिल रही है कि वो मज़ीद इस काम को आगे बढ़ा सकें? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं सुनो पाकिस्तान का आपका शुक्रगुजार हूँ कि ज़िल हज और कुर्बानी के सहम मौका पर आपने मौका फराहम किया। इंट्रो में आपने जैसे कि तज़किरा फरमाया कल खिदमत फाउंडेशन मुस्तकिल तौर पे 8 प्रोग्रामात के ज़रिए से मुस्तकिल जो है गरीब और नादार फैमिलीज़ की मदद कर रही होती है। ये अहम मौका है, कुर्बानी का मौका है। इसका जो दीनी और समाजी पहलू है उसको पेश नज़र रखते हुए अल खिदमत फाउंडेशन ये सरगर्मी और ये फरीज़ा अदा करती है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों लोग जो है अल खिदमत फाउंडेशन पर एतमाद करते हैं और अपनी कुर्बानी जो है वो अल खिदमत फाउंडेशन के बिहाफ पर सर अंजाम देते हैं। इसे हम वक्फ कुर्बानी या फी सबीलिल्लाह कुर्बानी का टाइटल देते हैं। इसमें होता ये है कि वो कुर्बानी वक्फ करते हैं और उनके बिहाफ पर अल खिदमत फाउंडेशन ये कुर्बानी सर अंजाम देकर गरीब, नादार, यतीम, बेवा ख़वातीन बहनें और जिस तरह से आपने फरमाया कि गज़ा की ज़ाहिर के जो मुश्किल में और एक आए दिन वो एक क़यामत सुगरा की घड़ी से गुजर रहे होते हैं, तो ईद के इस मौका पर वहाँ पर गोश्त की फराहमी तो ये ज़ाहिर के मैक्सिमम लेवल में पाकिस्तान जिन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और ये ज़ाहिर के कुर्बानी ही नहीं पहुँचेगी बल्कि पाकिस्तानी कौम की तरफ से एक तोहफ़ा पहुँचेगा उनकी तरह और ज़ाहिर की ईद की खुशियों में हम उन्हें शरीक करने का एहतमाम करेंगे। अल खिदमत फाउंडेशन के जो हमारे मरकज़ी प्रेसिडेंट हैं प्रोफेसर डॉक्टर हफीज़ुर रहमान साहब, उन्होंने गुज़िश्ता साल भी छोटी ईद भी और ईद कुर्बान भी वहाँ पर जाकर खुद की। इस साल भी वो बतौर ख़ास वहाँ पर तशरीफ़ लेके जा रहे हैं काहिरा में और जो ज़ाहिर है कि पनाह गुज़ीन है इस वक्त काहिरा में, ज़ख्मी हैं और जो दूसरी फैमिलीज़ हैं तो उनके लिए ईद कुर्बानी का एक पूरा मेला सजेगा। वहाँ पे ईद की कुर्बानी का गोश्त भी तोहफे की सूरत में उन तक पहुँचाया जाएगा और दीगर तहफ़ भी तकसीम किए जाएंगे। यहाँ पर हमारे देखने वालों के जहन में भी एक सवाल उठ रहा होगा कि ये जो आप कुर्बानी का गोश्त वहाँ तक पहुँचाते हैं ये मिस्र कायरा के अंदर जो कैंप्स हैं पनाह गुज़ीनों के वहाँ तक जाता है या आप गज़ा के अंदर तक भी ये गोश्त पहुँचाने में कामयाब होते हैं? मसलन पिछले साल जब हमने ये फरीज़ा सर अंजाम दिया तो उसके 2-3 पहलू थे। गज़ा के अंदर भी जो हमारी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्होंने गज़ा के अंदर भी गोश्त ज़ाहिर के ये ज़बिया का इंतज़ाम किया और ज़ाहिर के बराह रास्त लोगों की फैमिलीज़ तक वो गोश्त पहुँचा। काहिरा के अंदर बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ, वहाँ पे जो ज़ाहिर के फैमिलीज़ मौजूद थी उन तक भी गोश्त पहुँचा और फिर पाकिस्तान के अंदर से भी कराची में हम एक बड़ा इवेंट मैनेज किया स्लाटर हाउस में और फिर टिन पैक के ज़रिए से हमने गोश्त को महफूज किया और तैयार फूड जो है वो मरहला ब मरहला जो है वहाँ तक पहुँचाने का एहतमाम किया। पिछले साल पहला मरहला था, उसका एक्सपीरियंस हमारे पास मौजूद है। इस साल हमारी कोशिश और ख्वाहिश है कि उससे बड़ा ऑपरेशन करें और उससे बड़ी ज़ाहिर है कि ये गोश्त की कुर्बानी का जो गोश्त है वो तोहफे की सूरत में उन तक महफूज तरीके के साथ पहुँचाएं। अच्छा इकराम साहब ये भी बताएं कि कुर्बानी फी सबीलिल्लाह प्रोग्राम के बारे में कुछ हमें मज़ीद बताएं और इस साल कितने अफराद या ख़ानदानों तक जो गोश्त है वो पहुँचाने का हदफ है? और आपने बताया कि जो जितना पिछले साल था उससे ज़्यादा हमने हदफ रखा है, उससे बड़े स्केल पर हम जो है कुर्बानी कर रहे हैं और गोश्त पहुँचाएँगे। जी बिल्कुल, आपने दोस्त फरमाया जी कि गुज़श्ता साल अल्हम्दुलिल्लाह हमने 19 लाख अफराद तक ये जो है कुर्बानी का गोश्त पाकिस्तान के अंदर पहुंचाया। इस साल हमारा हदफ और ख्वाहिश है कि कम से कम 25 लाख अफराद तक ये गोश्त हम पहुंचा सकें। अगर 25 लाख अफराद भी आप देखें तो 25 करोड़ आबादी में 1% बनता है, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि ज़रूरत किस कदर ज़्यादा है। लेकिन ज़ाहिर है कि मुखय्यर हज़रात ताउन करते हैं, एहतमाम करते हैं और हमारा हदफ है कि 25 लाख अफराद तक वो गोश्त पहुँचाएँ। 32,000 इस वक्त रजिस्टर्ड बच्चे हैं जिन पर अल खिदमत फाउंडेशन तकरीबन 2 अरब से ज़ायद का बजट सालाना खर्च करती है। रजिस्टर्ड बच्चे हैं हमारी प्रेफरेंस होती है कि ये डिजर्विंग ऑर्फन बच्चे हैं, इन तक तरजीहन गोश्त पहुँचे, बेवा ख़वातीन, सफ़ेद पोश लोग, मजदूर तबका। तो पूरे मुल्क में अल खिदमत फाउंडेशन का एक अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि वसी नेटवर्क है, 150 अज़ला में हमारे अल खिदमत के दफातर मौजूद हैं, 10 रीजन मौजूद हैं, तो इसको बिल्कुल शफाफियत के साथ अल खिदमत ने इहतमाम किया है। और इस ऑपरेशन में मैं बड़ी खुशी से ये आपके साथ शेयर करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कमोबेश 1 लाख वॉलंटियर ऐसा होता है जो ईद की ये खुशियाँ अपने घरानों के साथ प्लान करने की बजाय
इन डिजर्विंग लोगों में खुशियां बांटने के लिए प्लान करता है, दोस्त मिलकर प्लान करते हैं और कमोबेश 1 लाख वॉलंटियर जो है वो ईद के ये 3-4 रोज बल्कि इब्तदा से आज से 1 हफ्ते पहले से इन सरगर्मियों को प्लान करने के लिए उनकी भी बड़ी खिदमत है, उन्हें भी बड़ा सराहना है और वो इसमें खुशी महसूस करते हैं कि लोगों में, डिजर्विंग लोगों में खुशियां बखेर कर जो उन्हें खुशी होती है उसका ज़ाहिर है कोई मुतबादल नहीं हो सकता। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम पाकिस्तान भर में हमारे वॉलंटियर्स जो हैं ये कुर्बानी का फरीज़ा सर अंजाम देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। जहाँ जहाँ हमें स्लाटर हाउस की सहूलत मौजूद है जी, वहाँ स्लाटर हाउस एंगेज कर लिए गए हैं। जहाँ ये सहूलत मौजूद नहीं है वहाँ पे सफाई और सुथराई के साथ मुतलका इंतजामात कर लिए गए हैं। शदीद गर्मी का मौसम है आपके Exactly, मेरा यही सवाल था कि जिस तरह शदीद गर्मी है, बहुत सारे लोगों के माइंड में एक सवाल आता है कि गोश्त को किस तरह महफूज किया जाता है और बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते भी हैं कि जो गोश्त हम अतिया कर रहे हैं क्या वो उन लोगों तक महफूज तरीके से पहुंच पा रहा है, क्योंकि गर्मी के मौसम में आप जैसे कि जानते हैं गोश्त बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, उसको लू लग जाती है। ये बिल्कुल आपने दोस्त फरमाया, शदीद गर्मी के मौसम में इतना बड़ा ऑपरेशन खुद एक चैलेंज होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल खिदमत फाउंडेशन इसका इस खूबसूरती के साथ इंतज़ाम करती है, प्रोफेशंस को इन्वॉल्व करती है। हमने मुल्क भर में इसके सेमिनार मुनक्कद किए हैं, राय आमा को भी हमने इसके हवाले से एजुकेट करने की कोशिश की है, जो फूड एक्सपर्ट्स हैं जानवरों के हवाले से। और हमने अल खिदमत फाउंडेशन ने बर वक्त जो है वो बहुत पहले जानवरों की भी खरीदारी की। जैसे इससे पहले आप सेगमेंट में फरमा रहे थे कि ज़ाहिर है कि इस वक्त महंगाई का जो है एक तूफान बरपा है, तो अल खिदमत फाउंडेशन उनका भी ख्याल किया जो आपको डोनेट करते हैं, वक्फ करते हैं कुर्बानी, उन्हें भी वो महंगी कुर्बानी महंगी ना। हमने 3 से 4 माह पहले तक स्लाटर हाउस अपने फार्म हाउसेज मैनेज किए हुए हैं, जिसपे बर वक्त हमने बेहतर जानवर खरीदा है। बल्कि इस साल अल खिदमत फाउंडेशन ने एक और बड़ा यूनिक काम किया है कि कुछ ऐसी फैमिलीज जो गरीब हैं, गांव देहात से ताल्लुक रखती हैं, उनको जानवर खरीद कर दिए हैं उस वक्त, ताकि वो 3, 4, 5 माह जानवरों को पालें और फिर मुनासिब रेट पर उसको फरोख्त कर दें। मसलन एक स्टोरी जो जस्ट थोड़ी देर पहले मेरे इल्म में आई है कि एक फैमिली को जिसमें कमोबेश 2 लाख रुपए की एक जोड़ी खरीद कर दी गई थी, 3-4 माह उसने उसे संभाला है, पाला है और 3,70,000 में उसने वो पेयर फरोख्त किया है। तो दूसरे लफ्जों में वो 1.25 लाख 1.5 लाख के करीब वो उसने इससे अर्न किया है और ज़ाहिर है कि उस सारी फैमिली के लिए ये एक ज़ाहिर है कि सर्कल चल जो है वो हर साल अब ये काम कर सकते हैं। तो ये ज़ाहिर है कि हमारा, और जैसे आपने गर्मी की शिद्दत का इंतजार किया तो इसके हवाले से हाइजेनिक तरीके से उसका जानवर का इंतखाब, स्लाटर हाउस और साफ़ सुथरी जगह पर उसके ज़बिया का इंतज़ाम, चिल्ड एनवायरनमेंट में, फिर स्लाटर हाउस में हम उसकी ब्लास्टिंग का, गोश्त की ब्लास्टिंग का, यानी चिल्ड गोश्त को फिर ब्लास्ट करते हैं -28 -40 डिग्री तक। फिर चिल्लर वैन्स के जरिए से हम दूर दराज इलाकों में वो गोश्त जो है वो डिलीवर करते हैं, पहुंचाते हैं, जहां पे पहले से हमारे वॉलंटियर्स पूरी तैयारी करके बैठे होते हैं, उनके पास लिस्टें मौजूद होती हैं कि किन फैमिलीज तक ये गोश्त पहुंचाना है। तो एक बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से सारा ऑपरेशन होता है। सर, जितने भी जदीद तरीके आप उनको अपनाते हैं, ये भी बताइएगा कि अल खिदमत फाउंडेशन इतनी बड़ी सतह पर कुर्बानी के अमल को डिजिटली भी मैनेज कर रही होती है, कोई सॉफ्टवेयर भी मुतारिफ करवाया है, इसके बारे में भी हमें ज़रा कुछ हमारी ऑडियंस को आगाह कीजिएगा, ये कैसे काम करता है? जी बहुत शुक्रिया, बहुत अहम पहलू की तरफ तवज्जो दी है जी। आप बात फरमाई है आपने, जैसे कि आप जानते हैं ज़ाहिर है कि डिजिटल दौर है और चीज़ों को ऑर्गेनाइज डाटा मैनेजमेंट के हवाले से अल खिदमत फाउंडेशन ने गुज़श्ता सालों से जो साल ब साल ज़ाहिर है कि उसमें बेहतरी भी आ रही है। एक सॉफ्टवेयर अरेंज किया है जिसमें डाटा मैनेजमेंट में भी हमें बहुत आसानी रहती है, शफाफियत का अमल भी बहुत बेहतरीन अंदाज में सर अंजाम पाता है। और उसके साथ साथ जो डोनर हजरात, मुखय्यर हजरात जो हम पर ज़ाहिर एतमाद करते हैं, उन तक बर वक्त रिपोर्टिंग भी पहुंचती है कि उनका जानवर कहाँ पर ज़िबा हुआ है और किन इलाकों में जाकर उन गरीब और नादार, यतीम और बेवा खवातीन बहनों का गोश्त जो है उनका तोहफे की सूरत में बताइएगा ईद के हवाले से नाजरीन जो आपको देख रहे हैं, हमारी जो आवाम है, उसको कोई पैगाम देना चाहें, उनको कोई बात कहना चाहें, कोई अपील करना चाहें? जी बहुत शुक्रिया जी। जैसे हम सब जानते हैं कि बींगा मुस्लिम ये सुन्नत इब्राहीमी है, सुन्नत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हज का मौका है, ये पूरे एक तजदीद का मौका होता है। सूरह इनाम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि मेरी नमाज और मेरी इबादत और मेरी नमाजें, मेरी इबादत, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। तो ये तो एक तो इसका ये फ़लसफ़ा है कि हम कामल अतात में आ जाएं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कामल अतात करें। जो इकबाल ने वो शेर अरशाद फरमाया था सारे फ़लसफ़े को समझते हुए कि ये किस मकतब की करामत थी, ये फ़िज़ाने नज़र था या किस मकतब की करामत थी, किसने सिखाए इस्माइल को आदाब फ़र्जंदी। तो ये ज़ाहिर कामल अतात की तरफ भी हमें मुतवज्जा करता है। दूसरी तरफ ज़ाहिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जुल विदा के मौके पर 63 जानवरों की कुर्बानी की।
तो हमारी आपके चैनल के ज़रिए से ये भी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे बढ़ें, उन नदार, यतीम, बेवा और ज़रूरतमंद सफ़ेद बिल्कुल ठीक, आपकी अपील आपकी कुर्बानी का जानवर गई, वो हमारी ऑडियंस ने यकीनन सुन भी ली है और हम भी आपसे यही कहेंगे कि इस पर आप अमल करें और जितनी आप खिदमत हो सकती है लोगों की करें, दुखी इंसानियत की करें, ज़रूरतमंदों की करें। बहुत शुक्रिया इकराम साहब आपकी आमद का। इसी के साथ ही नाजरीन निकल लेते हैं ब्रेक। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, कुरान हकीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि जिसने किसी एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। इस आयत मुबारका में इंसानी जान की हुर्मत को बयान किया गया है और उस जज्बे को अमली सूरत दी है पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी ने, जिन्होंने इमरजेंसी हेल्पलाइन 15 पर वर्चुअल ब्लड बैंक की ज़बरदस्त और इनकलाबी सहूलत मुतारिफ करवाई है। जी हाँ, बिल्कुल। इस सहूलत के ज़रिए शहरी किसी भी वक्त खून की फौरी ज़रूरत के लिए 15 पर कॉल करके 4 हिंसा दबाकर ब्लड बैंक सर्विस तक रसाई हासिल कर सकते हैं। कॉलर मौसूल होने पर सेफ सिटी ऑफिसर कॉलर को ब्लड बैंक डेटाबेस से कनेक्ट करता है और रजिस्टर्ड डोनर के साथ उसका कनेक्शन क्रिएट करके कॉन्फ्रेंस कॉल पर उनको कनेक्ट कर देता है। ये सहूलत वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर मुतारिफ करवाई गई है ताकि खून की हंगामी ज़रूरत की सूरत में फौरी और महफूज तरीके से अतिया दहिंदगान और ज़रूरतमंदों को आपस में जोड़ा जा सके, कनेक्ट किया जा सके। ये सिस्टम कैसे काम करता है, आम शहरी इसमें किस तरह से शामिल हो सकते हैं और खून की दस्तयाबी के इस नेटवर्क को हम मज़ीद कैसे मौसर बना सकते हैं, इसी हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं वर्चुअल ब्लड बैंक के इंचार्ज हैं उमैर हमजा और कोऑर्डिनेटर हैं ब्लड बैंक की युसरा सुहेल साहिबा। आप दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं हम शो में। उमैर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप इंचार्ज हैं, बताइए कि वर्चुअल ब्लड बैंक का बुनियादी तस्वुर क्या है इसका और इसे हेल्पलाइन 15 से कैसे जोड़ा गया है? जी, इस तरह से कि ना काफ़ी अर्से से मैं 15 पे बहुत सारी ऐसी कॉल्स रिसीव होती थी जिसमें लोग ब्लड की डिमांड करते थे, क्योंकि 15 एक ऐसा नंबर है जब भी कोई एक आम शहरी या कोई मासूम कहीं भी मुश्किल में फंसते हैं, पैनिक सिचुएशन में होते हैं, कहीं क्रिटिकल ऐसी कंडीशन है, तो वो हमें 15 पे ही कॉल करके अपनी सूरत हाल से आगाह करते हैं। तो इस तरह से काफ़ी अर्से से जो कि ऐसे शहरी जो कि उनको कहीं और से अरेंज नहीं हो पा रहा होता था, तो वो एक गवर्नमेंट के किसी भी इदारे से वो राब्ते के लिए सबसे आसान नंबर उनको यही याद है 15। सही, ठीक है। तो हमें बहुत अच्छे से 15 पे ऐसी कॉल रिसीव होती थी जिसमें हमें ऐसी मरीज़ की एक कंडीशन बताई जाती थी कि वो हॉस्पिटल में आया है, ठीक है, एक्सीडेंटल केस है और इसके साथ कोई वारिस नहीं मौजूद, ठीक है। हॉस्पिटल में से कोई इंतज़ामिया कर देती थी या कोई डॉक्टर, तो वो हमें से ये रिक्वेस्ट करते थे कि अगर आपके जो पुलिस वाले जैसे ही 15 की कॉल पर आते हैं तो वो हमारे इधर हॉस्पिटल में मौजूद हैं, ठीक है, तो आप अगर उनसे रिक्वेस्ट करवा के और ये अगर कहीं से हमें खून अरेंज करवा दें जी, तो इसकी ज़िंदगी बच जाएगी टाइमली। तो ये हमारी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम है, तो वो काफ़ी अर्से से इस पे सर्वे कर रही थी कि हमें डेली बेसिस पे इस किस्म की कॉल रिसीव हो रही है। आइडिया वहीं से आया, वहीं से वो आया। तो ये इतनी अरसे से हमें जो कॉल रिसीव हो रही हैं, तो उनका क्या फॉलो अप लिया जाता है, उनका क्या फिर फीडबैक होता है, उनको किस तरह से हम फैसिलिटेट करते हैं। तो फिर हमारे एमडी एहसन यूनुस साहब ने इसका इनिशिएटिव लिया कि हमारे जो इतना रिसोर्स है, हम टेक्नोलॉजी में हमारे पास इतने गैजेट्स हैं, हमारे पास फील्ड फोर्स के इतने सारे रिसोर्सेज हैं, तो हम क्यों ना उनको यूटिलाइज करें। हम एक ऐसा सेंट्रलाइज निज़ाम बना लें ताकि ये जो सिस्टम है उसको यूटिलाइज करें जिंदगियां बचाने के लिए। तो हमने ये किया कि हमारे जो पुलिस के जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी हमारे जवान हैं, उनका हमने डेटाबेस 15 के साथ लिंक कर दिया, उनके ब्लड ग्रुप के साथ, कि वो कहाँ पर किस पुलिस स्टेशन में ड्यूटी करते हैं और उनका ब्लड ग्रुप कौन सा है। हमने इस तरह से किया कि अब जब भी हमें किसी भी सर्टन एरिया से कॉल रिसीव होती है तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे वहाँ पर कौन से ऑफिसर मौजूद हैं, उनके ब्लड ग्रुप्स कौन कौन से हैं। जिस तरह हम 15 की किसी भी लड़ाई झगड़े की कॉल पर, चोर डकैती की कॉल पर हम पुलिस को डिस्पैच करते हैं, सेम एज इट इज़ हम उनको वहाँ पुलिस वालों को वहाँ पर डिस्पैच करते हैं कि एक ऐसा मरीज जिसकी अब कंडीशन क्रिटिकल है और आपके पास मिनिमम टाइम है वहाँ पर पहुँच कर जिंदगी बचाने का, तो हम उनको वहाँ पर भिजवाते हैं और उनको वहाँ पर जब तक वो पूरा प्रोसेस हो नहीं जाता, सीबीसी रिपोर्ट नहीं आ जाती, फिर ब्लीडिंग शुरू नहीं हो जाती, तो हम कम्प्लीटली उनके साथ कनेक्टेड रहते हैं, कॉलर से भी और हमारा जो डोनर गया हुआ है उससे भी, उसके साथ जबरदस्त, ठीक है, कंप्लीट फॉलो अप लेते रहते हैं। जब तक कंडीशन उनकी स्टेबल नहीं होती, हम ये भी पूछते रहते हैं कि मजीद आपको डोनर्स की जरूरत तो नहीं, मजीद कोई आपको हेल्प चाहिए तो भी बताइए। मैं बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अच्छे तरीके से सारा प्रिसाइजली एक्सप्लेन किया। युसरा, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी, मुझे ये बताइए, जब खून का अतिया दिया जा रहा होता है उस दौरान हाइजीन का, सिक्योरिटी का या म्यारी जांच कहा जाए, उसका कितना और किस तरह ख्याल रखा जाता है, क्योंकि बड़ा अहम है
कि आप किसी को खून दे रहे हो तो उसमें किस तरह की चीज़ें इस्तेमाल हो रही है, इन्वायरमेंट कैसा है, कहाँ पे मौजूद हो। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है रजब। एक्चुअल में जब हमें कोई ब्लड की रिक्वेस्ट करता है 15 वर्चुअल ब्लड बैंक के साथ और हम वहाँ पे डोनर डिस्पैच करते हैं, डोनर को भिजवाते हैं, चाहे वो हमारा पंजाब पुलिस का कोई जवान होता है या कोई जनरल पब्लिक में से हमारे पास वॉलंटियर होता है, उसको जब हम वहाँ पे भिजवाते हैं तो आगे जो उनकी हेल्थ कंडीशन कैसी है और जो भी एनालिसिस होता है उनकी हेल्थ का, वो सारा हॉस्पिटल के एंड पे होता है। हमारा काम ये होता है कि हम डोनर को और कॉलर को आपस में कनेक्ट करवा देते हैं और डोनर को वहाँ पे भिजवा देते हैं। आगे जब हॉस्पिटल की मैनेजमेंट से हम बात करते हैं, डोनर भिजवाते हैं, तो ये उनके एंड पे होता है कि उन्होंने जो हाइजीन, जो वो क्रॉस मैच करते हैं, उसको कोई डोनर को कोई डिजीज़ ऐसी तो नहीं है कि जो कॉलर को, जो पेशेंट को लग जाए, तो वो सारी उनके लैब के एंड पे होती है। जब उनको तसल्ली हो जाती है उसके बाद वो जो है वो ब्लड डोनेट करवाते हैं। और सिक्योरिटी की जहाँ से बात करें तो हम डोनर की सिक्योरिटी बहुत, हम इस पर जो है वो अहम किरदार अदा करते हैं। हम कंटिन्यूस फॉलोअप रखते हैं कॉलर के साथ भी और डोनर के साथ भी। किसी पॉइंट पे आकर डोनर हमें कोई इस तरह का कॉल पे कोई मैसेज देता है कि मुझे वल्नरेबल फील हो रहा है या मुझे लग रहा है ये कोई फ्रॉड हो रहा है, ऐसा कुछ है, वहाँ पे हम फौरी जो लोकल पुलिस है उसको इंटरवेंशन कराते हैं, उनको हम वहाँ पे भिजवाते हैं। क्योंकि जब हम केस जनरेट करते हैं पुलिस इसका ब्लड रिक्वेस्ट का, तो हम पुलिस स्टेशन ज़रूर लगाते हैं साथ कि जो हॉस्पिटल है उसको पुलिस स्टेशन कौन सा लगता है। उसका मकसद यही है किसी जगह पे भी हमें ऐसा फील हो कि कोई फ्रॉड हो रहा है या डोनर से पैसे की डिमांड की जा रही है या ऐसा कोई भी हो रहा है, लॉ एंड की सिचुएशन होगी, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो हम वहाँ पे फौरी जो है वो अपनी पुलिस बिल्कुल आप उनकी हिफाजत को यकीनी बनाते हैं। उमर, ये बताइएगा मुझे कि जो डोनर्स हैं आपके, हम चाहेंगे कि हम अपने प्लेटफॉर्म से उन्हें भी अप्रिशिएट करें, उनके काम को भी, तो ये बताइएगा ये किस तरह से आपने जो है एक नेटवर्क बनाया हुआ है, स्कूल के, कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं आपके साथ, तालीमी इदारों के, NGOs के, किस तरह से ये लोग जो है आपके साथ कनेक्ट हैं, कोऑपरेट करते हैं? हाँ जी, जब हमने इनका इनिशिएटिव लिया था ना, तो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आने लग जाएंगी। अच्छा। हमें लगा था कि जो हमारे 11,000 ऑफिसर्स पूरे पंजाब में मौजूद हैं वो हमारे लिए इनफ होंगे, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें 3 महीने तक आप ब्लड दोबारा डोनेट नहीं कर सकते। लेकिन जब हमने इसको प्लेटफॉर्म दिया तो हमें हज़ारों में रिक्वेस्ट आना शुरू हो गई। अच्छा। हमें डेली बेसिस पे 200 से 250 ऐसी ब्लड की रिक्वेस्ट आती हैं पूरे पंजाब से, जिनके लिए हमें ना टैकल करना बड़ा मुश्किल हो गया था। हमने फिर अपनी पुलिस को तो रखा, हमने फिर इसका अपना दायरा कार बढ़ाया। हमने वो डोमेन्स ढूंढी जहां ऑलरेडी ब्लड की डोनेशंस हो रही हैं और वो किसी एक छोटे पैमाने पर हो रही हैं। हमने उन NGO से राब्ते शुरू किए, हमने उनको अपने साथ लाइजोन किया, उनकी सर्विसेज अपनी 15 के साथ मुंसलिक की कि ताकि आप वैसे ही किसी की ज़िंदगी बचा रहे हैं तो क्यों ना आप एक एमरजेंसी क्रिटिकल सिचुएशन में भी आप उनको बचाएं। फिर हमने यूनिवर्सिटीज़ के विज़िट शुरू कर दिए कि जितनी भी हमारी यूथ है, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनमें ये जज्बा होता ही है खैर सगाली का। हमने उन जाके लेक्चर्स दिए, हमने सेमिनार मुनक्किद कराए, हमने ब्रोशर्स तकसीम किए ताकि आप एज अ डोनर रजिस्टर्ड हो जाएं, ताकि जो हम जिस रिक्वेस्ट को हम टैकल नहीं कर पा रहे तो वो एक एज अ सिटीजन आप उसको कर सकें। इवन कि हम मार्केट्स गए, हमने रोड्स पे हमने कैंपेन जिसकी शुरू की, तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने इसमें बड़ा पार्टिसिपेट किया। लोग खुद बढ़ चढ़ के आए हैं। इवन कि हमें अभी तक कॉल्स ऐसी रिसीव होती हैं कि वॉलंटियरली वो कह रहे हैं कि आप हमें अपनी 15 की टीम का हिस्सा बनाएं, हम भी डोनेट करना चाहते हैं। तो इस तरह से सर हम इसके पे वर्किंग कर रहे हैं। बिल्कुल जी, हमारे लोगों के अंदर खिदमत खल्क का जज्बा वैसे ही जो है वो बहुत ज़्यादा है और हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर नेकी के कामों में हमारे लोग जो हैं वो हिस्सा लेते हैं। मामुनास, बहुत शुक्रिया आप दोनों की आमद का, बहुत ज़बरदस्त आप काम कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इसका दायरा कार मज़ीद जो है वसी किया जाएगा और इसमें मज़ीद जो बेहतरियाँ हैं वो आती रहेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इनके साथ कनेक्ट होंगे और डोनर बनेंगे। बिल्कुल नाजरीन, और इसके साथ लेते हैं छोटी सी ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, ईद उल अजहा की तैयारियां अपने अरूज पर हैं। कुर्बानी में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है। दुनिया भर में साहिब इस्तिताअत मुसलमान सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए पुरजोश हैं। हर शख्स की कोशिश है कि अपनी इस्तिताअत के मुताबिक सबसे अच्छा और खूबसूरत जानवर खरीदा जाए, लेकिन कुर्बानी के बाद एक ऐसा सवाल है हर घर में ज़ेरे बहस आता है, जिसका ताल्लुक सिर्फ जायके से नहीं बल्कि सेहत से भी है, और वो ये है कि कुर्बानी के गोश्त को किस तरह महफूज किया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग ये कहते हैं कि गोश्त को धोकर फ्रीज कर लेना ज़्यादा बेहतर है, कुछ कहते हैं बगैर धोए रखना ज़्यादा बेहतर है, कोई प्लास्टिक बैग्स को तरजीह दे रहा होता है तो किसी के ख्याल में एयर टाइट कंटेनर ही इसका बेहतरीन इंतखाब है। मगर माहिर ग़िज़ाइयत तो ये भी कहते हैं कि ज़्यादा देर तक फ्रीज की हुई चीज़ें सेहत के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकती हैं। तो इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है मारूफ हर्बलिस्ट
नैयर आपा साहिबा, नैयर आपा वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया बेटे। हमें ये बताएं कि फ्रीज की हुई चीज़ों से मुतालिक हम देखते हैं कि मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं, जिसका तस्करा हमने भी किया। आप क्या कहती हैं, फ्रीज की हुई चीज़ें क्या सेहत के लिए फ़ायदेमंद हैं या फिर ये नुकसान देती हैं आपको? देखें, फ्रीज करना हम लोगों की मजबूरी है। इस वजह से जिस तरह से अब ये मटन है, कुर्बानी होनी है, तो गोश्त को जो है वो फ्रीज करना है। हाँ, महीना 1.5 महीना ठीक है, 6-6 माह जो चीज़ फ्रीज रहे उसका टेस्ट भी खराब हो जाता है। इसी तरह से जो है वो आजकल टमाटर सस्ते हैं, ठीक है, वो हम लेके आए हैं। उसको असल चीज़ है कि आपने उसको फ्रीज किस तरह से करना है। अगर लाइट जा रही है, आपने गोश्त रखा है या कोई भी चीज़ रखी है, उसने पानी छोड़ दिया, मेल्ट हो गई है, फिर जो है वो फ्रीज हो रही है, वो चीज़ें जो है वो खराब हो जाती है, उनका टेस्ट खराब हो जाता है, कंटेमिनेशन उसके अंदर जो है वो हो जाती है, जिस वजह से जो है ना वो चीज़ जो है वो गलत है, वो खतरनाक है। ठीक है, तो बाकी ये है कि अगर गोश्त की हम बात करें तो गोश्त को फ्रीज करने के लिए एयर टाइट भी ठीक है, ठीक है, बगैर धो के रखना भी ठीक है, धो के रखना भी ठीक है। अगर आपने धोया तो आपने उसका जो है वो मॉइस्चर, उसका जो है वो पानी आपने किस तरह से वाटर जो निकल रहा होता है वो ड्राई करना है, उसको ड्राई किस तरह से आपने करना है। ठीक है, अब उसको चाहे जिपर में रख लें, चाहे उसको डिस्पोजेबल जो है वो आपके कंटेनर है आप उसके अंदर रख लें। असल चीज़ है तरीकाकार, और दूसरी चीज़ है कि आपकी जो है वो बार बार अगर लाइट जा रही है, वो मेल्ट हो रहा है गोश्त, और अगर ये वाले इशू है तो फिर उस चीज़ को आप कोशिश करें कि ना, अगर वो इस तरह से हो गया उसको आप यूज़ कर लें। तो बाकी अगर फ्रीज की बात करें तो जाहिर सी बात है कि अब अदरक लहसुन है, अब वो हम ज़्यादा लेके आए हैं, वो डेली तो नहीं ना छीला जाता जेल, तो उन्हें हमें फिर फ्रीज करना पड़ता है। तो असल चीज़ है कि हमने उसको फ्रीज किस तरह से करना है। एक और बड़ा मसला है वो ये है कि कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो मसाला भी लगा के ना गोश्त को फ्रीज करते हैं। अब मैं सोचती हूँ कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लगता है ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि मसाला गोश्त के अंदर चला जाता है बहुत ज्यादा, गोश्त की खुद की जो ग़िज़ाइयत है वो खत्म हो जाती है, जिस अफादियत के लिए आप बेसिकली गोश्त खा रहे हैं वो खत्म हो जाती है। फिर स्पाइस है और आफ्टर ईटिंग आपके एसोफेगस में जो बर्निंग का सिलसिला शुरू होगा वो अलग है। इस पर क्या कहेंगी? नहीं, मैरिनेशन, क्योंकि कोई भी इस तरह से है, जैसे उसकी लेग है, ठीक है, उसको आप 2-3 दिन के लिए मैरिनेट करके रखेंगे तो वो ज्यादा अच्छा जो है उसका टेस्ट आएगा। अब ये बात ये है कि आपने स्पाइसेस कौन से लगाए हैं। ठीक है, मैरिनेशन बेस्ट है। मैरिनेशन के साथ ये है कि उसका जो टेस्ट है वो वही रहता है, लेकिन आपने मैरिनेट उसको किस तरह से किया है। ठीक है, उसके लिए ये है कि अगर आप उसको मैरिनेट करके रख दें, सिंपल है। आपने लेना है दही, दही के अंदर आपने नमक डालना है, थोड़ा सा, थोड़ी सी जो है वो काली मिर्च और अदरक लहसुन, बस ये चीजें आप लगा के आप जो है वो गरम मसाला ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं। तो आप उसको जो है वो उसके अंदर आप छोटा सा जो है वो टुकड़ा दालचीनी का साबुत रख दें, पाउडर नहीं, तो वो आप उसके मैरिनेट करके आप उसके जो है वो पैकेट बना सकते हैं। उसको आप पुलाव बनाना है, आपने कोरमा बनाना है, आपने ऐसे ही जो है वो मटन बनाना है, तो आप जो है वो उसको इजीली जो है वो कुक कर सकते हैं। तो बाकी सारे मसाले लगा के उसको मैरिनेट करना, वाकई उसका गोश्त का असल अफादियत और उसका टेस्ट जो है वो जाहिर सी बात है कि खत्म हो जाता है। अच्छा आपा, कुछ लोग हम देखते हैं पैकेट्स बना लेते हैं, फिर वो निकालते हैं, फिर उन्हें याद आता है कि जी चलें इसमें से तो हमें सिर्फ इतना ही चाहिए था, ये पूरे की जरूरत नहीं थी। फिर दोबारा से उस गोश्त को आप फ्रीजर में रख देते हैं। वो इंतहाई गलत है। नहीं, ये गलत है, इंतहाई नुकसानदेह है। ठीक है, कि एक आपने गोश्त निकाल लिया, उसको सारे को मेल्ट कर लिया, आधा बना लिया, आधा आप पैकेट से उतने बना के रखें। एक की जगह 2 पैकेट निकाल लें, 3 पैकेट निकाल लें, पहले ही मेहनत कर लें तो ज्यादा बेहतर। हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह ही है। उसके बाद जो है वो एक मेन चीज़ जो है वो मैं शेयर करूंगी कि ना, मोस्टली आजकल की जो जनरेशन है वो कुर्बानी का गोश्त जिस स्मेल आती है, ठीक है, तो स्मेल को ख़त्म करने के लिए, और जो मैं खुद से जो है वो यूज़ करती हूँ, जो प्रिजर्व उसको या फ्रीज करने के लिए तरीक़ाकार, जो बेहतरीन तरीक़ाकार है स्मेल को ख़त्म करने के लिए और उसको जो है वो फ्रीज करने के लिए या प्रिजर्व करने के लिए, आपने क्या करना है कि आपने, मैं 1 किलो गोश्त की रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ, जितना ज्यादा फिर इन चीजों को आप बढ़ा सकते हैं। 1 किलो अगर गोश्त है, आपने क्या करना है, 1 लीटर पानी देचकी में डालें, उसके अंदर 2 से 3 इंच का टुकड़ा दालचीनी का साबुत डाल दें, 3-4 उसके बॉयल आ जाए, उसके अंदर आप गोश्त डालें, 1 चाय की चम्मच नमक की डालें, आधा कप उसमें सिरके का डाल दें। सिर्फ एक जोश गोश्त को आना चाहिए, ज्यादा नहीं। एक जोश आए फौरन जो है वो आग बंद कर दें और गोश्त को जो है वो आप निकाल लें। आप देखेंगे कि पानी के ऊपर सारा जो है ना वो उसका ब्लड उसका जो है वो निकल आएगा। ठीक है, तो झाग सी जो है वो निकल आएगी। आपने फिर गोश्त को निकाल के ठंडा होने देना और उसके बाद उसको धो के आप पैकेट बना के रखें।
आप देखेंगे कि गोश्त में से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। आप इसको महीने तो के ये बाद बॉयल तो नहीं होगा आपका? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल एक नहीं। बॉईल आपने निकालना है कि सिर्फ गोश्त में से ब्लड निकल जाए, अच्छा। कि कोई जो स्मेल आती है वो उसके अंदर जो blood की ब्लड होती है है basically। आपने फ्रीज किया है, अगर फ्रीजर खोलते हैं आप तो उसमें से भी ब्लड की जो है वो स्मेल आती है। दूसरे नंबर पे ब्लड जो है वो जम जाता है फ्रीजर के अंदर, उसकी भी स्मेल आ रही होती। तो इस तरीके से ब्लड जब निकल ये जाएगा। तो आपने बता दिया कि किचन में काम करने वालों का जो हाँ हम जी। कसाई के साथ हाथ बटा रहे होते हैं, हमारा जरा ये बताएं कि ये स्मेल क्यों होती है कि ये फौरी तौर पर ज्यादा देर को बकरे को लटकाते नहीं है, उसका खून नहीं सही तरह से निकलने देते फौरी तौर पर गोश्त बना के, क्योंकि उन्हें भी जल्दी होती है, उनका सीजन होता है जी। तो इसको अगर हो सके, मुमकिन हो सके तो इसका ज्यादा देर इसको हैंग करना चाहिए ताकि इसका खून निकल जाए, उससे फिर स्मेल के मसले नहीं है। हाँ जी, खून निकल जाए, उससे स्मेल के जो है वो मसले नहीं आते हैं। दूसरे नंबर पे अगर ज्यादा बड़ा जानवर है, ठीक है, उसकी वजह से भी जो है वो थोड़ी सी स्मेल वगैरह आ रही होती है। अच्छा। जो स्मेल को खत्म करने का तरीकाकार है ना, एक टुकड़ा दालचीनी का 2-3 लौंग साबुत, ये आप पकते हुए सालन के अंदर डाल दें तो बिल्कुल भी जो है वो गोश्त की स्मेल नहीं आती। और स्मेल ही मैंने जिस तरह से आपको बताया है कि ब्लड की है, ठीक है। दूसरे नंबर पे अगर आप एक कोयला बारबेक्यू के लिए जो है वो हर घर में जो है वो ईद के दिनों में कोयला आता है, आगे पीछे भी मेरे अभी भी फ्रीजर में फ्रिज में जो है वो कोयले का एक टुकड़ा पड़ा हुआ है, बाथरूम में कोयले का टुकड़ा जो है वो एक रखा हुआ है। तो जो कोयला है वो सारी जो आपकी ये बैड स्मेल है उसको जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आप अपने फ्रीजर के अंदर जो है वो कोयला रखें। आप अगर जो है वो गोश्त उसके अंदर आप डाल के कंटेनर्स के अंदर रख रहे हैं, छोटा छोटा सा एक टुकड़ा जो है वो कोयले का धो के अच्छी तरह कोयले को वो अगर उसमें रख देते हैं तो आप देखेंगे कि बिल्कुल भी गोश्त में से किसी भी तरह की कोई भी या फ्रीजर में से आपके किसी भी तरह की जो है वो स्मेल नहीं आएगी। अच्छा आपका जैसे कि गर्मी का मौसम है, आजकल तो मौसम अच्छा है लेकिन अल्लाह करे ऐसा ही रहे, कल भी कल ईद है, तो अगर लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है, गर्मी की शिद्दत भी है, गोश्त भी संभालना है, गोश्त भी फ्रिज में रखना है, किस तरह मैनेज किया जाए? जैसा अभी आप कह रहे हैं कि जो ही टेम्परेचर डाउन होता है तो ब्लड रिसने लग जाता है शॉपर्स के अंदर से, फ्रिज आपका खराब हो जाता है, गोश्त कहीं ना कहीं खतरा होता है ज़ाया होने का। किस तरह फिर ये चीज़ मैनेज की इसमें ये है कि अगर आपकी लाइट जो है वो, अब जारी सी बात है फ्रीजर में रखना है हमसायों को, तो आप लेके जाएंगे वो कहेंगे साडा तो पहले ही फ्रिज एग्जैक्टली, या तो वो दूसरी बात कहेंगे हमारा शॉपर तो छोटा सा है, आपका तो काफी ज्यादा है, या तो आपको इस नजर से देखेंगे। हाँ जी, तो उसमें हाँ जी बिल्कुल, तो उसमें यह है कि अगर आपने पैकेट्स रखे हैं तो उनको हिलाते रहें। एक दूसरे के ऊपर अगर आपने रखे हुए हैं तो जहाँ पे वो ठंडक नहीं जाएगी, वो ठंडा नहीं होगा, डेफिनेटली वो वाला पैकेट जो है वो स्मेल दे जाएगा। तो आपने अगर गोश्त रखा है आप उसको जो है वो हिलाते रहें, उससे भी जो है वो कम से कम अगर एक पैकेट जम गया, फ्रीज हो गया, तो वो ऊपर नीचे करते रहे ताकि वो जो लोड शेडिंग का टाइम, जितनी देर में अगर लाइट नहीं आई, बार बार फ्रिज का ये भी जो है लोड शेडिंग के दौरान आप बचा सकते हैं। हाँ जी। अच्छा ये तो हो गया ना फ्रिज वालों के, फ्रीजर वालों के मसाइल। जरा ये बताएं कि कुछ लोग वो भी हैं जो कि लेस प्रिविलेज हैं और गोश्त को हम देखते हैं कि वो उनके पास ना फ्रिज है ना फ्रीजर है रखने के लिए, धोकर वो धूप में उसे सुखाते हैं, जिसे सूखा भी कहा जाता है। हाँ जी। ये तरीका सेहत के एतबार से, लिहाज से कितना दुरुस्त है? ये बहुत पुराना, सदियों पुराना जो है ये तरीकाकार है गोश्त को ड्राई करके प्रिजर्व करने का। अभी भी सहराओं में, सऊदीया में, इधर के एरियाज में जो है वो, जिसमें क्योंकि वहाँ पे तो ऊँट जो है वो ज़्यादा जो है वो गोश्त होता है, तो अगर फ्रीज़र वगैरह वहाँ पे नहीं है तो ये सदियों पुराना, अभी भी हमारे जो लोग, जिन लोगों को फ्रिज की जो है वो सहूलत नहीं है, यहाँ पे भी लाहौर के अंदर भी मैंने देखा है कि जो लोग बेचारे झोपड़ियों में हैं, तो मैंने देखा है उन्होंने ऐसे तारे बांधी हुई हैं और गोश्त उन्होंने जो है ना वहाँ पे ना वो सुई धागे के अंदर जो है वो प्रो के तो उन्होंने सूखने के लिए डाला हुआ है। तो उसका तरीकाकार ये होता है कि उसको जो है वो आप गोश्त है धो लिया आपने, धोने के बाद उसमें नमक डाल के उसका पानी जो है वो खुश्क करना है, ठीक है। हल्की सी आंच के ऊपर आप गोश्त को नमक डालेंगे, अदरक लहसुन डालेंगे, अपना वो पानी छोड़ देगा, ठीक है। उसको भूनते रहे, फैट उसी के अंदर हो, तो आप उसको भूनते रहे, उसका पानी खुश्क हो जाए। उसके बाद ये है कि उसके जो है वो फिले, उसके पीस बहुत मोटे ना हो, छोटे छोटे पीस हो। उसके बाद जो है वो उसको जो है वो उसके अंदर धागे के अंदर परो के आप तो उसके अंदर लटका दें, ड्राई हो जाएगा और वक्तन फवक्तन पहाड़ी इलाकों में यहाँ तक कि मैंने देखा है चित्राल वगैरह, इधर जो लोग जो है वो केज के अंदर जो है वो रहते हैं। आपके साथ बातें करने का इतना मजा आता है, इतनी सारी चीजें सीखने का मौका मिल रहा होता है, मुझे तो खैर बहुत आता है, डेफिनेटली हमारे नाजरीन को भी आता है, वो भी बड़े शौक से आपका ये सेगमेंट देखते हैं।
लेकिन ये जो आपने टेबल पे इतनी सारी चीजें रखी हुई, ये तो हमने डिस्कशन की ही नहीं, ये क्या है, क्या लेकर आई हैं हमारे लिए? ये मैं आपके लिए लेके आई हूँ। अब गोश्त आ भी गया, सेफ भी कर लिया, ठीक है, कुर्बानी भी हो गई, खा भी लिया, अब इसको डाइजेस्ट कैसे करना है? जबरदस्त, क्योंकि ये बड़ा, हाँ जी, सारे मराहिल जो है ना उसके बारे में आज बता के जाना जी। तो उसको डाइजेस्ट कैसे करना है, एक चूरन आपके साथ शेयर करती हूँ। ये बना के कंटेनर के अंदर रख लें आप, ठीक है। मेहमान वगैरह आए हैं, आप लोग खाना खाया है, तो आप जो है वो आधी चाय की चम्मच आप इसको ले लें। इसको लेने से ये है कि उसी टाइम जो है वो खाना, तो कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह लेने से मैं समझती हूँ कि ये वाला जो चूरन फक्की जो है ना, ये बहुत बेहतर है। आपने क्या करना है, आपने जो है वो 1 पाव जो है वो अजवाइन ले लें। अजवाइन को लेके अच्छी तरह से धो के इसको धोना जरूर है, क्योंकि धो के सारी इसकी मट्टी वगैरह बारीक बारीक कंकर होते हैं, ये नीचे बैठ जाएंगे। तो उसके बाद इसको जिसमें आटा छानते हैं उस छलनी में से निकाल लें, और इसको जो है वो आप एक प्लेट के ऊपर जो है वो कपड़ा बिछा के उसमें, ताकि पानी जो है वो सोख ले। इसी तरह से सौंफ है, सौंफ को अच्छी तरह झाड़ के साफ सुथरा कर लें, कोई पत्थर ना हो। 1 पाव अजवाइन, 1 पाव सौंफ, 2-3 गठियाँ पुदीने की लेके धो के आप किचन में ही खड़ा करेंगे। दूसरे तीसरे दिन ये देखें मैंने इस तरह से जो है वो रखा हुआ होता है, ये बिल्कुल ग्रीन कलर इसका, और बिल्कुल ये देखें ड्राई हो गया, ठीक है, ये देखें बिल्कुल ड्राई हो गया। तो तकरीबन 2 या 3, अगर 1-1 पाव ये है तो 2 टेबलस्पून इसका जो है वो पाउडर बना के आप ब्लेंडर में इसको ब्लेंड करेंगे, इसका जो है वो पाउडर बन जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों का आप जो है वो पाउडर बना लें। इसके अंदर जो है वो आप काला नमक डाल लें, तो थोड़ा सा अगर डालना चाहे अच्छे टेस्ट के लिए थोड़ा सा जीरा भून के 1 टेबलस्पून उसका डाल लें, ठीक है। और इसको आप लेमन वाले पानी के अंदर डाल के ले लें, या आप क्या करें कि आप सौंफ और अजवाइन के अंदर ही 1 पाव लेमन का जो है वो जूस निचोड़ लें। आप सौंफ और अजवाइन के अंदर डाल के इसको 2 घंटे के लिए छोड़ दें, ये सारा जूस सोख लेंगे। उसके बाद इसको जो है वो खुशक करके, तो ये आप पाउडर बना के आपको लेमन का भी फ्लेवर मिल जाएगा, साथ ही साथ सौंफ का एक बहुत अच्छा फ्लेवर आता है मुंह के अंदर। जब आप खाते हैं तो आपका गोश्त भी डाइजेस्ट हो जाएगा, मुंह का फ्लेवर भी बेहतरीन रहेगा। थैंक यू सो मच आपा, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। आपा ने नाजरीन हमें बताया कि कुर्बानी के बाद गोश्त संभालने तक का तरीका, और फिर पकाने, और पकाने के बाद, खाने के बाद जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है बेहतरीन तरीके से काम करे, आपका गोश्त भी डाइजेस्ट हो जाए, वो भी कैसे करना है ये भी आज हमने जाना, क्योंकि कल ईद है। डेफिनेटली कल बहुत सारे लोग इंजॉय करेंगे गोश्त, तो आपने ये सेगमेंट जरूर देखना है, मिस नहीं करना। तो अभी लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर खलीजी ममालिक में आज ईद उल अज़हा इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में लाखों फर्जंदान इस्लाम ने नमाज ईद अदा की। उधर मैदान अरफात से वापसी के बाद हुज्जाज कराम आज बड़े शैतान को कंकरियाँ मार रहे हैं, कुर्बानी कर रहे हैं, सर मुंडवा कर एहराम खोल रहे हैं, और अब तवाफ़े ज़ियारत और सफ़ा व मरवा की सही आम लिबास में अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा कल मनाई जाएगी, लेकिन कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़िबाह करने का नाम नहीं, बल्कि ये उस इताअत, वफ़ा और इसार का अमली मुज़ाहिरा है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दिखाया। जब रब का हुक्म आया तो उन्होंने अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का फ़ैसला किया, और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने सरे तस्लीम खम करके फरमाबरदारी की वो मिसाल कायम की जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। ईद उल अज़हा हमें यही सबक देती है कि अल्लाह की रज़ा के लिए सब कुछ कुर्बान करना ईमान की मेराज है। हम इस दिन गोश्त नहीं बांटते, बल्कि खुलूस, तकवा और इबादत का वो जज्बा बांटते हैं जो इंसान को अपने रब के करीब ले जाता है। ईद उल अज़हा की अहमियत और फजीलत पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मारूफ मजहबी स्कॉलर मुफ्ती बहराम शाहिद साहब। मुफ्ती साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सबसे पहले ईद उल अज़हा की फजीलत और अहमियत पर रोशनी डालिएगा और ये बताइएगा कि ये ईद हमें क्या पैगाम देती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो ऐसा अव्वल है जिसकी इब्तिदा नहीं, और ऐसा आखिर है जिसके इंतहा नहीं। दुरूद व सलाम के गजरे निशावर हों सस्ती पर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, और आपके वसीला से आपकी जमी आल और जमी असहाब पे। बिलाशुबा ईद का लफ्ज़ ही बता रहा है कि ईद क्या है। ईद का मतलब ही खुशी है। और देखें ना आज, और ये दिन कितने खुशियों वाले आए कि आज कहीं ईद मनाई जा रही है। पाकिस्तान में तो कल ईद होगी, लेकिन आज जुमा, और जुमे को मोमिनों की ईद कहा जाता है। और इसी तरह कल हज हुआ, और जुमे के दिन को गरीबों का हज कहा जाता है। और ये इतनी सारी निस्बतें और इतनी सारी खुशियाँ साथ आ रही हैं। ईद का मकसद जो इस्लाम का इस्लामी एक त्यौहार है, इसका मकसद या इसको मनाने का तरीका जिस तरह दुनिया के आम त्यौहार मनाते हैं उस तरह नहीं होता।
ईद का मतलब है खुशियाँ बांटना। बिल्कुल। और ये इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि एक दिन खुशी बांटी और उसके बाद सारा साल जो है इंसान को पता ही कुछ ना हो। ये समझ लें वो दिन है जिसके अंदर इंसान अपने आप को नए सिरे से तैयार करता है। और ईद हकीकी तौर पे वो आदमी नहीं मनाता जो अपनी ज़ात की ईद मनाए। ईद वही मना रहा है जो दूसरों के लिए खुशियों का सामान मुहैया कर रहा है। क्या बात। और इस ईद को ईद उल अजहा या बड़ी ईद के नाम से मौसूम किया जाता है। कुर्बानी वाली ईद है। और इन दिनों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिनों को खुसूसन खाने और पीने का हुक्म दिया। यही वजह है कि इन दिनों में अगर कोई रोज़ा रखता है तो उसके लिए जायज़ ही नहीं है। जायज़ नहीं है। साल के 5 दिन ऐसे हैं जिनमें रोज़ा रखना जायज़ नहीं। एक तो ईद उल फितर का दिन, एक पहला दिन, और 4 दिन ये ईद उल अजहा वाले जिनको अय्याम तशरीक कहते हैं। 10, 11, 12 और 13 ज़िलहज। क्यों नहीं रखना रोज़ा? क्योंकि ये अल्लाह की नेमत खाने के दिन है। अल्लाह पाक अगर किसी को नेमत दे रहा है और इंसान उस नेमत को अपने ऊपर नहीं लगाता तो ये भी नाशुक्री के अंदर आता है। इंसान खुद भी खुश रहे और किसी की खुशी का सामान बने। और सबसे खूबसूरत बात यही है कि इंसान वही है जो दूसरों के लिए ज़िंदगी बसर करता है। नो डाउट। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना देखें। ईद के लिए तशरीफ़ लेके जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने, और सहाबाई किराम मुंतज़िर हैं कि अभी ईद का खुतबा इरशाद फरमाया जाएगा। लेकिन वो ज़बानी खुतबा जो तकरीर करनी थी उससे पहले एक अमली खुतबा दिया। और वो ये है कि रास्ते में कुछ बच्चे जो परेशान खड़े हैं, वो इस वजह से परेशान हैं कि ईद के दिन भी हमारे पास नया लिबास नहीं। आपने उनको लिया, अपने घर लेके गए और उन्हें वही लिबास पहनाया गया जो अपने शहजादों को पहनाया। और सबसे पहले उनकी हौसला अफजाई की, उनके सर पे दस्ते शफकत रखा। ये वो खिताब की अमली सूरत है जो अभी बाद में होना। बहुत खूब। अच्छा मुफ्ती साहब, बड़ा अहम सवाल पूछना चाह रही हूँ। लोगों के माइंड में होता है ईद उल अजहा कल है, इतने सारे सवालात आ रहे होते हैं कि अल्लाह ताला की खुशी के लिए करना है तो कोई कदम गलत ना हो जाए। मुझे ये बताइएगा, कुर्बानी के गोश्त की तकसीम के हवाले से इस्लाम क्या रहनुमाई करता है, और इसके साथ साथ क्या इसके कुछ मखसूस हिस्सों के हवाले से भी बताइएगा। कितना हिस्सा गरीबों में, कितना हिस्सा हम खुद रख सकते हैं, रिश्तेदारों में कितना हिस्सा बांटना चाहिए? देखिए जी, कोई भी अमल है ना, उसका दारो मदार इंसान की नीयत पे होता है। पहले इस्लाम का जब आगाज़ था उस वक़्त तो 3 दिन से ज़्यादा गोश्त रखना जायज़ ही नहीं था कुर्बानी करने वाला। लेकिन जब लोगों के अंदर बांटने का जज्बा पैदा हुआ और मुफलिसी का आलम कम हुआ तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहले मना किया था, अब इजाज़त, अब इसको स्टोर कर सकते हो। उसका एक बेहतरीन तरीक़ा, एक मसनून तरीक़ा ये बताया गया कि 3 हिस्से कर लिए जाएँ। एक हिस्सा उन्हें दिया जाए जिन पर ज़कात लगती है, एक हिस्सा उन्हें दिया जाए जो हमारे सिला रहमी के मुस्तहिक हैं, और एक हिस्सा इंसान अपने लिए रखे। और इसके अंदर जो बंदा सारे का सारा ही तकसीम कर दे उसे बहुत ज़्यादा फजीलत दी गई है। आदमी अपनी कुर्बानी से खुद कुछ ना कुछ खाए, चूँकि ये सुन्नत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी ईद के दिन पहला खाना जो खाते थे वो अपनी कुर्बानी का खाते थे। इंसान उससे अपना नाश्ते का आगाज़ करे। उसके बाद बेहतर तरीका देखे ना, इंसान कितने खुलूस से, कोई आदमी आम दिनों में इस तरह का एहतमाम नहीं करता। बड़े छोटे अफसर मुलाजम सारे मिलके उस कुर्बानी को ज़बह कर रहे हैं। कसाई होने के बावजूद खुद गोश्त काट रहे हैं, उनको पैक कर रहे हैं साफ़ सुथरा करके। सिर्फ मकसद क्या है? अल्लाह की रज़ा। सुन्नत इब्राहीमी जिसको याद किया जा रहा है, जिसको ताज़ा करने के लिए मामलात किए जा रहे हैं, फ़कत अल्लाह की रज़ा। अब इसके अंदर बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं, जिस तरह आपने कहा सवालात की भरमार है और वक़्त में गुंजाइश नहीं। इसी तरह हमारे पास भी सवालात, जो भी बकरा लेने या जानवर लेने मंडी गया, वो बार बार फ़ोन करके पूछता है ये इशू है, ये इशू है, ये ले लूँ या ना लूँ, दीन क्या कहता है, शरीयत क्या कहती है, ऐब ये है या नहीं है। तो उन्हें सबसे पहले आपके वसातत से ये अर्ज़ करेंगे कि जानवर का ऐब बाद में, सबसे पहले उस कमाई का ऐब मालूम करें जिससे जानवर खरीदने चाहिए। जानवर बेऐब बाद में होगा, पहले वो रकम बेऐब होना ज़रूरी है जिससे वो जानवर खरीदना बड़ी बात। क्योंकि कुर्बानी जो हम करते हैं ना सुन्नत इब्राहीमी में, ये तो फिदिया है। सूरह साफ़ात पढ़ें तो अल्लाह पाक फरमाता है हमने फिदिया दिया इस कुर्बानी का ज़िब्ह अजीम से। ये जानवर तो फिदिये में आया, ये तो उस फिदिये की याद है। असल कुर्बानी क्या है? वो कुरान के लफ्ज़ हैं फलम्मा अस्लमा, वो हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल की गुफ्तगू है कि अल्लाह के हुक्म पर आमादा हो जाना और बग़ैर चूँ चुरा किए
और ये कहना कि अल्लाह का हुक्म है बगैर कोई हिकमत जाने, बगैर कोई चीज़, में खम कर देना, उसकी जो है बंदगी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने ये अर्ज़ किया था कि मेरे हाथ पाँव बांध दें, कहीं बशरी तकाज़ों के मुताबिक हरकत करूं और अल्लाह का हुक्म पूरा ना हो सके, हाथ पाँव बांधे गए। फिर बाद में उन्होंने कहा खोल दीजिए। ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह का हुक्म आए और मैं हरकत करूं? अच्छा मुफ्ती इस साहब, चीज का नाम कुर्बानी। गोश्त की तकसीम के हवाले से आपने आंसर किया। इसी तरह एक और सवाल है जिसके बारे में अक्सर लोग पूछते हैं, जानना चाहते हैं कि कुर्बानी हम जाते हैं, हम सड़कों पे जाते हैं, जगह जगह बैनर्स हमें नजर आते हैं, कुर्बानी की खाल यहाँ पे दे दें, वहाँ पे दे दें, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट करें। कुर्बानी की खाल से मुतल्लिक शरई हुक्म क्या है? कुर्बानी की कोई भी चीज़ है ना, खाल हो गई, उसकी रस्सी, हत्ता कि उसने जो पाजेब पहनी है, वो सारी की सारी चीज़ें सदका की जाएंगी। सदका और ये नफली सदका होता है, ये गिफ्ट होता है। ये इंसान खुद नहीं, यानी कि किसी को सेल नहीं कर सकता, और इंसान ने ये चीज़ें सदका ही करनी है, सदका करनी। और ये सदका गिफ्ट है, यानी कि इसके लिए वो मसारिफ नहीं जो ज़कात के होते हैं, ये कहीं भी दी जा सकती है, लेकिन उन जगहों पे नहीं देनी चाहिए जो इस्लाम या मुल्क दुश्मन हो, बिल्कुल ठीक या है, जिन पर पाबंदी लगी है। इसका जवाब आ गया। मुफ्ती साहब ये भी रहनुमाई कीजिएगा, क्या कुर्बानी के जानवर के मुख्तलिफ आसाद जैसे ओजड़ी, गुर्दे कपूरी और मगज़ वगैरह का इस्तेमाल शरन जायज़ है? कोई ममानियत तो नहीं है? जानवर के अंदर कुछ अज्जा ऐसे हैं जो शरीयत ने ना ममनू करार दी हैं, क्योंकि हनफी की रोशनी में मैं उसका जवाब अर्ज करूँगा। उसका खून जायज़ नहीं है, ठीक है। उसका पिता जो है वो जायज़ नहीं है खाना, प्राइवेट पार्ट्स जो हैं वो खाना जायज़ नहीं है, मसाना खाना जायज़ नहीं है, गुदूद नहीं खाए जा सकते, ठीक है, ठीक है। हराम मगज़ को लेके इख्तिलाफ है, और ओजरी के हवाले से भी इख्तिलाफ। उसमें खुलासतन बात यह है, अगर आदमी अपनी निगरानी में उसकी सफाई का अहतमाम करता है और उसके बाद उसका दिल मुतमईन है तो वो खा सकता है, क्योंकि अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से इसका खाना जो है वो साबित है। और इंसान बाज़ औक़ात इस पे मैं एक चीज़ के हवाले से रूहानी तौर पर रोशनी डालूंगा जी। हो सकता है कि एक उज़्व बिल्कुल हलाल है, लेकिन इंसान बुरी नीयत से खाए तो वो हलाल से हराम में जा सकता है। ये चीज़ भी मद्देनजर रखनी है, नीयत का बड़ा दखल है जी। जिस तरह हराम जानवर जो है ना, सिर्फ वही हराम नहीं, बाज़ औक़ात हलाल भी इंसान हराम कर लेता है, उसके अंदर अपनी नीयत का फतूर शामिल करके, क्योंकि अमल का दारोमदार किस पर है? नीयत पे। और एक हदीस पाक है, क़यामत के दिन जिसको भी नेकी का अजर मिलेगा ना, उसे उसकी अमल की वजह से नहीं, उसे उसकी अकल की वजह से अजर मिलेगा। यह हदीस का मफ़हूम है। एक अमल 10 लोगों ने किया, 10 को बराबर अजर नहीं मिलेगा, ठीक है। जिसकी अकल जितनी ज्यादा है उसे उतना ज्यादा जो है उसका अजर दिया एक और सवाल आपसे करना चाहूंगी, क्या कट्टा, भैंस या दीगर बड़े जानवर कुर्बानी के लिए शरन दुरुस्त हैं? और अगर कहा जाए क्या इनके अगर हिस्से करें तो वो कितने होने चाहिए, किस तरह होने चाहिए? एक कटा हो या इसके जिन्स से जो चीज़ें हैं, भैंस जिसको कहते हैं, दीगर इसके नाम होते हैं, ये सारे गाय की जिन्स से ही हैं, तो लिहाजा इस हवाले से इनकी कुर्बानी जायज़ है। इसके अंदर भी मैक्सिमम 7 हिस्से हो सकते हैं, ऊँट के अंदर भी 7 मैक्सिमम, लेकिन 7 पूरे करना ज़रूरी नहीं। अच्छा, कुछ लोग पूछ रहे होते हैं जी हम 3 है तो क्या करें, बाकी कहाँ से लाएं? तो आप 3 कर लें, या 1 3 2 रख लें, या इस तरह आपस में कर लें। मासूमाना सवालात होते हैं जो तो वो मैक्सिमम है कि 7 लोग शरीक हो सकते हैं, मिनिमम 1 हो जाएं, 2 हो जाएं, 3 जितने भी हो सकते हैं, लेकिन 7 से ज़्यादा उसमें हिस्से नहीं हो सकते। और इसके साथ ये भी बात है कि जो बंदा कुर्बानी इस नीयत से करे ना मैं गोश्त खाऊंगा, उसकी कुर्बानी कबूल नहीं होती, क्योंकि कुर्बानी अल्लाह का तकर्रुब, ये आम गोश्त नहीं है। कुर्बानी का जानवर ख़रीदते हुए अगर हम वही नज़रिया रखें कि जनाब गोश्त इतने रुपए किलो मिलता है, ये मिलता है, तो वो जायज़ नहीं। आजकल बहुत सारे इज्तिमाई कुर्बानी करने वाले नीचे लिख देते हैं कम से कम इतना गोश्त ज़रूर मिलेगा, तो उन्हें चाहिए ऐसा ना करें, ताकि लोगों का जहन जो है वो इस तरफ आए ही ना, और उन्हें समझाया जाए बाकायदा कि कुर्बानी का मकसद गोश्त खाना नहीं है, ये अल्लाह की रज़ा। सूरह हज के मेयार पे जाके उन्हें मुतमईन ना करें, जो इस्लामी तालीमात हैं, जो उसकी रोशनी में आप उनकी जो है रहनुमाई करें। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, वक्त हमारे पास ख़त्म हो चुका है, आपकी आमद का शुक्रिया। तो नाजरीन, आज के लिए हमें आप दीजिए प्रोग्राम से इजाज़त, लेकिन ईद के पहले और दूसरे दिन आपने ईद ट्रांसमिशन हमारी ईद रज़ा लाजमी देखनी है। बेशक कुर्बानी की मसरूफियात है, लेकिन ये आपके लिए देखना जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कहा जाए कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, ईद के रोज़ भी हम इधर ही होंगे, आपको एंटरटेन करेंगे दोनों दिन 10 से 12। हाँ, 10 से 12 आपको एंटरटेन करेंगे। बहुत सारे गेस्ट हमारे साथ होंगे, गेम्स भी खेलेंगे, हल्ला गुल्ला भी होगा, बहुत सारी बातें भी होंगी, अच्छी बातें भी करेंगे। तो आपने कल भी हमें देखना है, ठीक है? बिल्कुल जी, और इजाजत दीजिए आज के लिए हमें। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह हाफिज।